मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु मय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख खारिणी सुमोह षधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजानी आरती अति पावन पुराण पावन पुराण पावन पुराण की। ओम जले शीतलीकरणाय देवादिवंदनं मंत्रपुत्रेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातिहनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीसोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्लप्रवाल तुलसी दल मंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा ओम पुराण श्रुतमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोले व्यास जी महाराज की बोले सुखदेव जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्तिक मास के महीने में हमें सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वचन मिल रहा है, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संतः। तो आज हमारा बहुत बड़ा पुण्योदय हुआ है कि इस भागवत के माध्यम में हमें सदगुरुदेव भगवान का भी आशीर्वचन हमें सबको मिल रहा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो सभी अपने अपने स्थान पर बैठ करके बड़े ध्यान से सुनेंगे। जय श्री राधे। समारंभां श्री निम्बार्क भगवान मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै
कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय जय। सकल संत समाज की जय जय। श्री नाम संकीर्तन की जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे राधे श्याम श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे 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 होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन यशोदोत संग लालित राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर के वांग्मय अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का समायोजन आज कई दिनों से यहाँ चल रहा है। सबसे पहले यह बात हमको अच्छी तरह समझ करके हृदय में स्थापित कर लेना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थोड़े पुण्यों से नहीं प्राप्त होती है। स्कंद पद्म पुराण में लिखा है जदा भाग्यम भवेत भूरि तदा भागवतम लभेत। हम मानवों के अनेक जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तभी श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सुंदर सुअवसर समुपलब्ध हो पाता है। कारण बताते हैं श्री नंद नंदन मुरली मनोहर राधा प्रियकांत श्री कृष्णचंद्र की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो वाणी का अवतार क्यों धारण किया ये हमको समझ लेना चाहिए। भगवान ने श्री कृष्ण ने वाणी का अवतार कब धारण किया? भगवान श्री राम ने खड़ाऊं का अवतार कब धारण किया? ये सारी राय श्याम जी
शंकाएं हैं, समय समय पर इसका समाधान भी होता है। आइए, बिहार प्रांत है, बिहार के प्राय सब हैं यहाँ भी। यहाँ कोसी नदी है, बिहार में कोसी नदी जिसको कहते हैं आप, वो कोसी नदी के किनारे संत महात्मा साधु संत ऋषि प्रभृति अपनी अपनी झोपड़ी बनाकर, कुटिया बनाकर भगवत आराधना करते थे। बहुत से ऋषि थे जो लड़के बच्चे वाले थे, बहुत से ब्रह्मचारी थे। पांडुकुल भूषण भगवत दर्शन प्राप्त श्रीमान परीक्षित जी को राज्य तिलक दे करके उनके पितामह जो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, नकुल, सहदेव स्वर्गारोहण में चले जाते हैं। इन्होंने दिग्विजय प्राप्त की पूरे संसार में। एक बात और श्रवण कर लीजिए, एक चक्रवर्ती सम्राट होता है, तो राधे ब्रह्मवैवर्त में लिखा है चक्रवर्ती सम्राट किसको कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उसमें लिखा है 80 करोड़ योजन कोष, 1 योजन 4 कोष का होता है, तो 80 करोड़ योजन कोष पृथ्वी पर जिसका शासन होता है, अर्थात उदय से अस्त तक जिसके राज्य में सूर्योदय हो और उसी के राज्य में सूर्यास्त हो जाए, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। इतिहास के आधार पर चक्रवर्ती सम्राट सर्वांतिम परीक्षित जी थे। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। भगवान ने वाणी का, शब्द का अवतार क्यों धारण किया, इस पर बात चल रही है। तो परीक्षित जी एक बार जरासंध को मारकर भगवान ने उसके पुत्र सहदेव से जरासंध की मुकुट ली, क्योंकि बिना उनकी इच्छा से कोई लीला नहीं होती है। बिना उनकी इच्छा से आप यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं, बिना उनकी इच्छा से आप कार्तिक मास करने नहीं आए हैं। उनकी इच्छा ही सर्वोपरि मानी जाती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। राय श्याम जी उस मुकुट को पहनकर शिकार खेलने के लिए राजर्षि सप्तम चक्रवर्ती सम्राट पांडुकुल भूषण उत्तरा के लाडले लाल श्री परीक्षित जी शिकार खेलते खेलते राय श्याम जी पहुंच गए कहाँ, बिहार के कोसी नदी के पास। तब तक कलजुग को उन्होंने स्थान दे रखा था। कलजुग को मारने वाले थे श्रीमान परीक्षित जी, कलजुग को मारने वाले थे। उसने कहा राजन हमको मत मारिए, मुझको मारकर आपको पीछे बहुत बड़ा पश्चाताप होगा। क्यों? तो मेरे जो 3 भाई बड़े हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, उनमें जो एक गुण नहीं था वह मुझ में है। वो कौन सा गुण है बताओ? तो कुशलान्याय सुसिद्धंती नेतरानि कृतानुगत। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। ये कलयुग कहता है भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के परम भक्त सम्राट श्री परीक्षित जी से, हे राजन सुनिए, मुझ में एक बहुत बड़ा गुण है। कौन सा? जैसा आप बड़े समारोह के साथ भागवत जी कथा सुन रहे हैं, और किसी गरीब, किसी निर्धन की इच्छा हुई कि मैं भी कथा सुनता
इससे भी ज़्यादा उत्साह के साथ रोज 500-700 महात्मा का भोजन 500-500 रुपया दक्षिणा देकर करता, लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, कलयुग कहता है। किंतु उसने मानसिक सारा आयोजन करके कथा सुन ली, मानसिक, तो सारा फल उसको मिल जाएगा। कुशलानी पुण्यानी आसु झटिति सिद्धंती, शुभ कार्य मानसिक करेगा उसका फल उसको मिल जाएगा। जैसे किसी की इच्छा हुई पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करता, लेकिन सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, लेकिन उसने मानसिक कर ली तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग स्वयं कहता है। किंतु गलत काम यदि मानसिक करेगा उसका फल नहीं मिलेगा। न इतरानी पापानी नहीं सिद्धंती, क्यों? तो कृतानुजत, जब उसको करेगा तभी उसका पाप लगेगा। शुभ कर्म मानसिक करेंगे उसका फल मिलेगा कलयुग में, कि अशुभ कर्म मानसिक करेंगे, जैसा हार हमील पहन करके बांके बिहारी दर्शन करने के लिए माताएं जाती हैं, और किसी की इच्छा हुई बड़े बड़े बहुत सुंदर हार हमील पहनी हुई हैं, अकेली रहती, सब छीन करके ले लेता, मालो माल हो जाता। राधे श्याम, राधे, बात करने के बैठी हो सामने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो कहाँ से आई हो कथा सुनने के लिए? अरे अभी आई हो, इतनी देर बैठी थी, क्यों बात कर ली? आदत बात करनी, समय बर्बाद करने की है, इसलिए नहीं छूट रही है। कम से कम यहाँ जब तक बैठो तब तो राधे राधे करते कथा मृत का रसास्वादन करो, कुछ फल मिलेगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्री राधे। तो कलयुग ने कहा मुझ कलयुग के अंदर मानव यदि मानसिक पुण्य करेगा 16 आने फल उसको मिल जाएगा, और मानसिक पाप करेगा पाप नहीं लगेगा। मानसिक पाप करेगा तभी उसको उसका दंड मिलेगा। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कहते हैं, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये देख, कलयुग उनके मुकुट में घुस गया, उनको प्यास लगा दिया राजा परीक्षित जी को। भगवान का शब्दावतार होता है, वाणी का अवतार होता है, अभी होने वाला है। वो तो मुकुट पहने हुए थे, इनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया, प्यास लगी, रथ से निकले, वहीं एक समीक ऋषि थे, ध्यानस्थ थे। 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी। अभी हम लोग जागृत अवस्था में कथा सुन रहे हैं, और कथा में मन नहीं लगता है तो नींद आ जाती है, यूँ यूँ झोंका लगाने लगते हैं। और वहाँ बैठे बैठे कथा हो रही है, नींद आ गई है, और निद्रावस्था में स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं। एक सुसुप्ति होती है, सुप्तो हम किलविरेड़ा में व्याकरण में आया है, गाढ़ नींद में हम सो रहे हैं। हमारे बाबा भुवनेश्वर मिश्र 10 बार आवाज़ लगाई, सरकार सरकार, राधे श्याम जी, महाराज जी, लेकिन हम तो कहीं और जगह थे, गाढ़ नींद में हम विश्राम कर रहे थे, तो हमको इन्होंने हलाया, हमने कहा राधे राधे। तो कहाँ थे सरकार? तो हमने कहा सुप तो हम के लिए लाप, हम गाढ़ नींद में चक्कर काट रहे थे। तो तीसरी अवस्था हुई जागृत स्वप्न सुसुप्ति। एक तुरीय अवस्था होती है, गोपाल चक्र चूड़ामणि में लिखा है, तुरीयावस्था पन्नो गोपाल है। जिस जीव को, जिस महाभाग्यशाली को, जिस पुण्य आत्मा को भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने तुरीय अवस्था प्राप्त करा दी, वो हमेशा 24 घंटों गोपाल जी के दर्शन करता रहता है। आपको देखेगा लेकिन गोपाल जी के रूप में आप दिखेंगे,
खंभा को देख खंभा दिखेगा, लेकिन गोपाल जी के रूप में देखेगा खंभा दिखेगा। सिया राम में शब्ददानी हो जाती है उसके लिए। वासुदेव सर्मिति स्व महात्मा दुर्लभ की स्थिति उसकी हो जाती है। तो जो महात्मा थे समी के ऋषि, कौशिकी नदी थोड़ी दूर में थी, इनके लड़के बच्चे स्नान कर रहे थे छोटे छोटे ऋषि कुमारों के साथ। अब ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा तो उस लोक में थे, राजा को प्यास का जून लगा दी है। उसने कहा महात्मन पिपासा पीड़ तो हम जलम बादशाह जलम दे, मैं प्यास से भयंकर मेरा गला सूख रहा है, पानी दीजिए। महात्मा इस लोक में नहीं थे। कलयुग ने सोचा अपराध करा तो संता अपराध। एक मरा हुआ सांप बनकर आ गया सामने। अब बुद्धि में ऐसे फुर्ती दिला दी कलयुग ने। सोना में कलयुग का बात है, अन्याय के द्वारा उपार्जित घूस घास के द्वारा उत्कोच के द्वारा उपार्जित संपत्ति से जो सोना खरीदा जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। अन्याय उपार्जित धन के द्वारा जो सोना खरीदा जाता है उसमें कलयुग का प्रवेश कतई नहीं होता है। ये नियम है। ये तो जरासंध का मुकुट था, मार काट दहाड़ लगाने वाला था जरासंध, मरा हुआ सांप बन गया। कलयुग ने परीक्षित जी को प्रेरणा दी, राजन इसने आपका तिरस्कार किया है, इस गले में सांप दे दो। कलयुग सवार था सर पर, धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर महात्मा के गले में गेर दिया। वो तो इस लोक में थे नहीं, वो तो श्री श्याम सुंदर के रूप माधुरी का रसास्वादन कर रहे थे। राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधे जय गोपाल करो ना, जय बैठो चलो बैठो अभी। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि कुमार छोटे छोटे और बहुत थे, उनमें से किसी ने देख लिया ये बड़े बाबा श्री समीक ऋषि जी के गले में ये राजा वेशधारी, इस राजा ने सांप इनके गले में दे दिया है। वो डर के मारे भगा भगा गया, डर के मारे गया। इनके पुत्र जो छोटा था स्नान कर रहा था, उसका नाम था श्रृंगी ऋषि। अरे सिंगी, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा है, उसने दे दिया सांप। छोटा सा था, ठाकुर जी की लीला है, किसी का दोष नहीं है। वो जो कराना चाहेंगे जब तभी आप कुछ कर सकते हैं। उसने क्या क्या, छोटा सा बच्चा स्नान कर रहा था, कौशिक का थोड़ा जल ले लिया। कौशिक क्या पौपस्पृश्य बात विजृंभ सर्ज, कौशिक नदी का थोड़ा सा जल लिया हाथ में, आमंत्रों के द्वारा आमंत्रित कर दिया। बाघ वज्र का प्रयोग कर दिया। सप्तमी त्वम दंग क्षति, 7वें दिन यही सांप तक्षक बनकर तुझको काट खाएगा। ऋषि कुमार ने सांप दे दिया। देखिए जितने पाप होते हैं, जितने अपराध होते हैं, सबको क्षमा कर दिया जा सकता है। लेकिन ब्राह्मण को द्वारा जो मिला हुआ सांप है, ब्राह्मणों के द्वारा जो मिला हुआ सांप है, शराप, वो अमोघ होता है। उसका नाश किसी भी अनुष्ठान से नहीं होगा, किसी भी जगह से नहीं होगा, किसी भी कुशुभ कर्म से नहीं होगा। अमोघ, अमोघ शब्द का अर्थ होता है नो हन्यते भोगम बिना जसम होगा, जिसका नाश बिना भोग से होता ही नहीं।
सांप दे दिया, वहाँ से भगा आया, अपने पिता गले में सांप देखा, वो डर गया, रोने लगा जोर जोर से। धीरे धीरे महात्मा उस लोक में थे, भगवत धाम में, धीरे धीरे इस लोक में आगे नेत्र खुले। श्रृंगी, बेटे का नाम श्रृंगी ऋषि है। क्यों रोते हो? तो एक राजा आया, आप गले में सांप दे दिया, ये देखिए ना, मैंने उसको सांप दे दिया, यही सांप तक से बनकर काट खाएगा। सांप को तो हटाया, गले से नीचे कर दिया, और उसने महात्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ। आपने कहा, बालक तुमने बड़ा अन्याय कर डाला, बहुत बड़ा अपराध कर डाला, ऐसा राजा भविष्य में नहीं होगा। साधु संतों की रक्षा करने वाला, धर्म पर चलने वाला, भगवान नाम का प्रचार करने वाला राजा अब नहीं मिलेगा। तूने ये क्या कर डाला? भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे सर्वेश्वर सर्वाधार श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे मुरली मनोहर, हे वृंदावन बिहारी, मेरे अपरिपक्व बच्चे के द्वारा आपके भक्तराज परीक्षित जी को श्राप दे दिया गया है, उस वर्ष में आपसे क्षमा चाहता। राजा आए, अपनी राजधानी हस्तिनापुर, मुकुट रखते हैं। महात्मा जी ने 2 गौरमुख श्याम मुख को, 2 ब्रह्मचारी को भेजा, जल्दी जाओ, राजा साहब को कहना सांप लग गया है, अपनी व्यवस्था करे। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। दोनों ब्रह्मचारी आते हैं, वहाँ रक्षकों ने पूछा क्या बात है महाराज? तो राजा साहब से बात करना चाहते, अभी तुरंत बोलो, अनर्थ होने वाला है। राजा साहब को सूचना मिली, भगवे आए। उनका, राजन, हमारे गुरु भ्राता ने आपको सांप दे दिया है, 7 में आपको सांप काट खाएगा। इतने खुश हुए भगवान, इतने मुझ जैसे अपराधी को मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। 7 दिन का समय तो दिया। देखिए आचार्य जी, 7 दिन नहीं है, सप्त में आनी है। सप्त च महचैति सप्तमऊ तयो 1 सप्तम। सप्त कहते हैं 7 को। केरल कोश में लिखा है मकार पंच प्रकृतिता, म का अर्थ 5 होता है, 7 5 12। 12वें दिन आपकी मौत होगी सांप काटने से। राजा साहब ने पूरे विश्व में जितने थे राजा महाराज सबको सूचना गई, सब उपस्थित होते हैं कि राज्याभिषेक होगा जन्मेजय जी का। परीक्षित जी के बालक नाम है जन्मेजय, उनका राज्याभिषेक हुआ। इसमें 7 दिन बीत गए, सिर्फ 5 दिन। आप 5वें दिन के सायंकाल आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के आगे सुखताल है, पूर्व वाहिनी गंगा जी हैं, दक्षिण के किनारे उत्तर दिशा मुँह करके बैठ गए, एक सिंहासन ले गए। बिजली के करंट के समान त्रिलोक में बात फैल गई। देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि हजारों तादाद में उपस्थित हो गए। राजा साहब ने सबको नमस्कार प्रणाम किया और यही प्रश्न किया, भगवान, जिस किसी मानव को यह मालूम पड़ गया है कि मेरी मौत कब होगी, मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, या इसके बाद कोई बात हो बताइए। लेकिन उसमें कलह हो गया। अब श्रीमान परीक्षित जी ने सोचा क्या किया जाए। इसमें कलह इसलिए हो गया, 7 दिन बहुत समय होता है। किसी ने कहा था तो कर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति शास्त्र जैसा छिड़ गया, समय बीतता जाता है। उन्होंने भगवान के मंगलमय नाम की शरण। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, एक भी श्लोक ऐसा नहीं जिसमें नाम की महत्ता का वर्णन न हो। भगवान के नाम की महिमा का ही सभी श्लोकों में वर्णन प्राप्त होता है।
राधे श्याम। ठाकुर अरे रख दो ना, जाओ ना, अपना काम करो ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, अब देखिए क्या लीला होती है। वहाँ बैठे हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसको जुगल नाम महामंत्र कहते हैं। अब वृंदावन में अपने लोगों के पास वह दृष्टि नहीं है। जब बहुत दिनों तक वृंदावन के रज की धूलि की गर्दा का सेवन करेंगे तो वे कृपा करेंगे तो यहाँ की सारी विलक्षण वस्तुओं के दर्शन करा देते हैं। बहुतों कराया, बताते हैं हंस सारस कोकिला की, हंस सारस कोकिला की इत्यादि जितने प्रकार के पक्षी सब रटत बर जुगल की नाम माला। जुगल नाम महामंत्र जो राधे कृष्ण 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 राधे राधे 33 वर्षों से अखंड कीर्तन चलता है रात्रि निवास। उस नाम का कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, भजन करते हैं, सबके सब पशु पक्षी पेड़ पौधा सब वृंदावन में। अब वृंदावन में पंचकोशी नहीं है। ब्रह्मवैवर्त में लिखा है 5 योजन 20 त्रिनम पन्नम वृंदावन सुनता हूँ। 1 योजन 4 कोस का होता है, 20 कोस लंबा 20 कोस चौड़ा जो क्षेत्रफल है उसको वृंदावन मथुरा छोड़कर गोकुल आ जाएगा, महावन आ जाएगा, राधा रानी की जन्मभूमि रावल आ जाएगा, श्री वृंदावन है, नंदगांव बरसाना, गिरिराज गोवर्धन महावन कामवन, ये 20 कोस अंदर है। ठाकुर जी कृपा से नाम का जाप करते हैं। श्री परीक्षित जी ध्यान रखेंगे, मन चक्कर काटने से काम नहीं चलने वाला है। कौशिकी गंगा जी के किनारे सुखताल के पास में परीक्षित जी बैठे हैं। सहस्राधिक साधु संत महात्मा देवर्षि नारद आदि सब हैं वहाँ, नाम का जाप करते हैं। नाम भगवान भगे भगे श्री श्याम सुंदर के कान में कहते हैं, प्रभु आपके निर्मल भक्त परीक्षित जी को बहुत बड़ा संकट आ गया है। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया है, बागवत्र का प्रयोग कर दिया, रक्षा करिए। भगवान सोचते हैं किसे रखें। भगवान के पास देखिए, भगवान की तलवार का नाम है नंदक, भगवान की गदा का नाम है कौमुदी, भगवान के धनुष का नाम है सारंग, सर्वश्रेष्ठ भगवान के एक विलक्षण शास्त्र है सुदर्शन चक्र। भगवान दृष्टि दौड़ाते हैं, ब्रह्म परीक्षित जी के ऊपर जो ही सांप आवेगा तलवार से काट दूंगा। भगवान का ना 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 राधे 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 राधे। वाणी के द्वारा साफ दिया गया है, मेरे सारे अस्त्र शस्त्र सुदर्शन फेल। देखिए भगवान क्या सोचते हैं, तब क्या किया जाए। मेरे नाम की शरण ले रखी है, रक्षा करनी अनिवार्य है, अब क्या किया जाए। तो भगवान स्वयं नाम जाप करते हैं। देखिए राधे राधे। भगवान किसी प्रकार की बात उलझन आती है तो नाम की शरण लेते हैं। राम कृष्ण दोनों भगवान ने नाम की शरण ली, वो भी नाम जाप करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, नाम जाप करते हैं। स्वयं स्फूर्ति आ गई, चेतना आ गई। क्या चेतना आई। ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि ने वाणी से साप दिया है ना, तो मैं वाणी का अवतार धारण करूं। भगवान श्री कृष्ण शब्दावतार, वाणी का अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा आपने सुना होगा, दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में ही आया है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य छता भयम।
यदि अभय पद की इच्छा करते हैं, हम कभी नहीं मरें, तो भगवान का श्रवण करो। अरे भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के जाप होते हैं, भगवान का स्मरण होता है, श्रवण तो नहीं होता है। लेकिन वाणी का अवतार धारण किया भगवान श्याम सुंदर ने। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। भगवान श्री कृष्णचंद्र की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण। अब इसका गायन कौन करेगा, वहां जाकर सुनावेगा कौन? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? व्यास नंदन सुखदेव जी का रूप धारण किया। स्कंद पुराण में आया है, नंद नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि। नंद नंदन श्री कृष्ण ने ही श्री सुखदेव जी का रूप धारण किया है। यहाँ नाम जाप कर रहे हैं श्री परीक्षित जी, सुखताल गंगा के किनारे, वहाँ एक सिंहासन रखा हुआ है। सारे महात्मा उलझन में पड़े हुए हैं, इनके लिए क्या कहा जाए। इतने में ततरा भगवान व्यासपुत्र, वहीं सबों के बीच में परीक्षित के सामने सिंहासन, देखिए सिंहासन है, परीक्षित जी हैं, गंगा जी हैं। ये दक्षिण मुँह है, वहाँ उत्तरामुख होकर बैठे हैं। और सहस्राधिक साधु संत महात्मा देवर्ष ब्रह्मण से राजर्षि सबों की भीड़ लगी हुई है। वो विचार विमर्श में पड़े हैं क्या करना चाहिए, इनके प्रश्न का समाधान कैसे हो। लेकिन जो नाम जाप कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी का रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो गए। अवस्था कितनी बड़ी है? दुष्ट वर्षम 8 16 वर्ष की अवस्था है। काले काले घुंघराले बाल, नंग धरंग हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं, उन्नत भाल हैं और धनुषाकार भ्रुकुटी है, लंबी लंबी कान पर आँखें हैं, नेत्र हैं, और दोनों नेत्रों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं, लंबी लंबी बराबर कान हैं। हमारा आपके कान छोटे बड़े होते हैं, अब भगवान के कान बराबर होते हैं। अब भगवान के जितने अवतार सबों के कान बराबर होते हैं। राय स्वामी जी दर्पण के समान सुचिक्कन कपोल हैं, तोता के समान नासिका है, बिंबा फल तिलकोरा के फल के समान लाल लाल दोनों, ये तिलकोरा हमारे यहाँ होता है। उनके दोनों होठ हैं, यहाँ गड्ढा है, कंठ संख के समान गिरवा है, उन्नत वक्षस्थल है, हृदय में गड्ढा है, आजाद लंबित भाग भुजाएँ हैं, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। वहाँ प्रकट हो गए। जो ही वो प्रकट हुए सुखदेव जी, तो सुखदेव जी के पिता व्यास जी वहाँ तो खड़े हो गए। व्यास जी के पिता श्रीमान पराशर जी थे, वो भी खड़े हो गए। श्रीमान पराशर जी के पिताजी श्रीमान शक्ति जी थे, वो भी खड़े हो गए। श्रीमान शक्ति जी के पिताजी ब्रह्मपुत्र राम जी के गुरु जी श्री श्री वशिष्ठ जी महाराज थे, नारद धाम पराशर सब थे, सबके सब खड़े हो गए। इन्होंने कुछ नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था छोटी सी अवस्था है। तो ऐसा भागवत जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए सिंहासन बैठ जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका इत्यादि श्लोकों का कीर्तन करते हुए सिंहासन पर बैठ गए। इधर ऐसा देख रहे हैं। श्रीमान परीक्षित ने देखा कोई चमत्कारी महात्मा है, साक्षात हमारे, हमको अपनी माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जो भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, वही श्री कृष्ण आगे मालूम पड़ता है श्री सुखदेव जी के रूप में। उनके चरणों में नमस्कार किया और वही प्रश्न किया, भगवान जिस मानव को यह मालूम पड़ गया है कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा अर्चना वंदना आदि करनी चाहिए, या इन तीनों से और विलक्षण कोई बात हो तो बताइए। हमने इन सभी संतों के चरणों में निवेदन पूर्वक यही प्रश्न किया था, लेकिन मुझको
प्रश्न के उत्तर सुनने लायक नहीं समझ करके मैं अयोग्य हूँ ऐसा समझ करके इन्होंने उनके ऊपर लांछन नहीं लगाते हैं। देखिए, मुझको अयोग्य समझ करके मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाए। आप कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का समाधान करने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वाणी का अवतार धारण किया है। आपने कहा, राजन, सृष्टि के प्रारंभ से, राधे, सृष्टि जब प्रारंभ हुई तब से लेकर आज तक तुम्हारे जैसा प्रश्न किसी ने किसी से नहीं किया। साधु महात्मा पास लोग जाते हैं, देखिए मेरे बेटे को पढ़ने मन नहीं लगता है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और जबकि नियम ऐसा है जैसे 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है ना, उसी प्रकार से नियम है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, श्राप देने से नहीं लगता है। जैसा आपका व्यवहार होगा तदनुसार फल मिलता है, नियम है। राधे श्याम, राधे श्याम। श्री जी की कृपा से, रानी की दया से, परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, तुम जैसा प्रश्न आज तक किसी ने किसी से किया ही नहीं था, इसीलिए तुम्हारे इस प्रश्न को अब तक अनंत प्रश्नों का सम्राट मैं मानता हूँ। बड़ियाने से प्रश्न कृतो लोक हेतु पर, राजन, तुमको ब्राह्मणों का शाप लगा हुआ है जो अमिट है, बिना भोग के द्वारा नाश नहीं हो सकता। तुमको अपनी चिंता तनिक भी नहीं है, अब ब्रह्मांड के समस्त जीवों की चिंता है, जिसको अरे 7 ही तो दिन होते हैं, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्रवार, जो बहुत बड़े पुण्यात्मा उनके लिए 8वां दिन नहीं बनेगा, या पापात्मा उसके लिए 8वां दिन नहीं बनेगा। 7 दिन के अंदर ही सबकी मौत है। राजन, चिंता मत करो। देखो, 100 वर्ष मानो आयु है तो 50 वर्ष तो सोने में बर्बाद कर देते हैं लोग, सोते हैं नहीं। 50 वर्ष, अब बच गए कितने? 16 वर्ष बची चिरादी, 50 वर्ष बची। 20 वर्ष की अवस्था छोटी होती है, खेलने में, कूदने में, भोजन आदि करने में, तो 70 हो गई। 20 और 40 के बीच में शादी विवाह, लड़के बच्चे न जाने क्या क्या करते हैं। 90 हो गए। 10 वर्ष की बाकी रह गई अवस्था, उसमें नाना प्रकार के मनोरथ करते हैं, चिंता करते हैं। लड़के बच्चे कहते हैं, पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हो, माताजी आप बुढ़िया हो गई हो, कम से कम 1 पैसा खर्चा नहीं होगा, भगवान के नाम की शरण ले लो। अरे तू मेरा बेटा है कि मेरा बाप है? उपदेश देता है। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, सुखदेव जी ने कहा, राजन, सबको चाहिए सुख, दुख किसी को नहीं चाहिए। राधे श्याम, राधे। मेरी 93 और 3 93 वर्ष की अवस्था चल रही है। हमने 1 मिनट भी भगवान से या शंकर बाबा से, किसी देवी देवता से यह नहीं कहा कि हमको थोड़ा कष्ट दे दो। कष्ट मांगते हैं कोई, तकलीफ मांगता है कोई नहीं मांगता। लेकिन कैसे हो जाता है? हम बीमार हैं, राजस्थान 2011 से 5, 7, 10 हज़ार की दवाई में महीना सिरा मान जी महाराज सारी व्यवस्था करते हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है, चक्रवत परिवर्तन्ते दुखान से सुखान से, गाड़ी का पहिया ऊपर नीचे नहीं होता रहता है, उसी प्रकार से सुख दुख का चक्कर काटता है।
सुख भी नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। दुख कोई नहीं मांगने वाला, लेकिन दुख सृष्टि के आदि से अब तक भगवान को प्रसन्न करके उनके दर्शन प्राप्त कर भगवान का मुझसे कुछ मांगो, तो दुख किसी ने नहीं मांगा, एक ने मांगा। आपने सुना होगा पांडवों की माता कुंती जी ने, हे भगवान विपदा शांतु न शाश्वत तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु श्री कृष्ण, यदि मेरे ऊपर खुश हो, कुछ देने के लिए तैयार हो, हमको कदम कदम पर विपत्तियां दो। विपदो विपदा होता है, विपदा बहुवचन का प्रयोग है, विपत्तियां का भरमार कर दे दो। कहा माँ जन्म से ही तुम विपत्ति के सागर में गोता खाती हो, अब जो ही जब जब विपत्ति आए तब तो तेरा स्मरण कर लेता लाला। उनकी बहन के बेटे हैं लाला कृष्ण, यदि मेरे ऊपर खुश हो तो जो मैं मांगती वो दे दो, दुख दो, दुख में तुम्हारा हमेशा चिंतन होता रहता है, और सुख में भूल जाते हैं लोग, हमको सुख नहीं चाहिए। राधे राधे राधे। ऐसी धारणा कब होगी? जब नामाश्रय लेंगे तभी होगी। 2,98 जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। नामाश्रय नहीं लेंगे तब भूयो बनो का अभिजान बंधन हो जाएगा। दोबारा पुनः 2,98 के चक्कर में फंसिए। भगवान सर्वेश्वर ने अपनी ओर से कंपा करके देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया है, इसका दुरुपयोग नहीं करिए, काम एक भी नहीं छोड़िए, लेकिन भगवान के नाम संबंध बनाए रखिए। कम से कम 25,000 नाम भगवान का अवश्य लीजिए, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होना नितांत असंभव है। चाहे भागवत सुन लीजिए, पृथ्वी की परिक्रमा कर लीजिए, चारों धाम चले जाइए, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं धरातल पर, सबों का दर्शन कर लीजिए, स्नान को उता खा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। कल युग में जब तक नामाश्रय नहीं होगे तब तक काम नहीं होने वाला। नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। देखिए 25,000 नाम लेना है मात्र, कम से कम 25,000। सीताराम 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 करेंगे तो 108 बार बोलेंगे। 108 दाने की माला होती है, 108 बार बोलेंगे, एक माला हो जाएगी ना। 8 दाना कम हुए दक्षिणाम चले जाते हैं। अब 25,000 नाम लेना है तो 100 माला जपेंगे तो 10,000, 200 जपेंगे 20,000, 50 जब 5,000, 5,000 हो जाएंगे। 250 माला जाप करेंगे तब होगा 25,000। क्यों आता जी? इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए ना। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, 16 हुए ना। एक दाना पर करिए, 108 दाना 108 बार बोलिए। 8 दाना कम हो गए दक्षिणाम चले जाते हैं। 100 को 16 से गुना कर दीजिए, कितने 100 हो गए? 1600। और 16 मलाई करनी है, न स्नान करने की जरूरत है, न सोने बैठने की जरूरत है, न चंदन आदि लगाने की जरूरत है, जो कुछ खाते पीते किसी का परहेज नहीं है। 16 माला करनी है। 16 हाथ निकल गए, 1600 के 1600 से गुना कर दीजिए, 16 256 100 हो गए। 100 के 10,000, 200 20,000, 5600 5,600, 25,000 ज़्यादा है। भला बताइए, एक दिन में 25,000, एक महीना में 7.5 लाख, एक बरस में 90 लाख हो जाता है। 12 से 84 90, एक वर्ष में 90 लाख होना चाहिए। सुलभता से सभी लोग उठते हैं, बिना स्नान किए, समय है, 2 माला जप लीजिए। देखिए ना, 16 माला ये है, 4 माला इधर है, 116 हो जाएगा, एक दाना कर दिए, 2 सालों में दूसरा दाना। इस प्रकार से हमने 59 ईस्वी की राज्य की हमने परिक्रमा की, दंडवती। एक महात्मा के दर्शन हुए, 8 लाख नाम रोज जपते थे वो, केवल नाम जपना था। आपके बहुत सारे काम है, काम मत छोड़िए,
कम से कम तो एक माला जपनेंगे ना, मैंने 16 माला, तो वो अपना निजी कमाई है। आपके पिताजी कहाँ चले गए, बाबा कहाँ गए, हमारे गुरुजी कहाँ गए, जाना सबको पड़ेगा, अब सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। बैंक बैलेंस सब छूट जाएंगे, माता पिता पति पत्नी सब छूट जाने वाले हैं, भगवान नाम नहीं छूटने वाले हैं। और जहाँ भगवान नाम होते हैं वहाँ भगवान होते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है, जीवो तुम नरक में जाओगे हम तेरे साथ रहेंगे, स्वर्ग जाओगे मैं तेरा साथ रहूँगा, चेटी बने हो, सुगर बने हो, कुगर बने हो, मैं तेरे साथ रहूँगा। देखिए, आपके सखा, आपके मित्र, आपके दोस्त हैं भगवान, उनको आपकी चिंता है, आप उनको भूल जाते हैं। जिसका परिणाम भोगना पड़ता है, 2 अरब 98 करोड़ रुपये चक्कर काटते रहो। यदि उसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते, खर्चा एक भी नहीं, केवल नाम जाप करिए। नाम जाप करते ही करते ऐसी श्रद्धा हो जाएगी, ऐसी श्रद्धा को विश्वास भक्ति हो जाएगी, छोड़ने पर नहीं छूटेंगे नाम। कल हमको एक सज्जन ने कहा, एक सज्जन है आचार्य जी, उन्होंने कहा बड़ा नाम लेता हूँ मन नहीं लगता है, मन चक्कर काटता है। हमने कहा माला हमको दे दो, नाम छोड़ दो। सो कैसे छोड़ूंगा। एक महात्मा गिरिराज जी में थे, पंडित जी महाराज, अनंत भक्त भगवान के, तो कई बार श्री श्याम सुंदर ने उनको दर्शन दिए। एक ब्रजवासी आया, उसने कहा बाबा, पंडित बाबा, मेरा मन बड़ा चक्कर काटता है, कोई उपाय है, बसीभूत हो जाए, उपाय है दीजिए। तो माला झोली दी, ये माला झोली का सुनो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 40 दिनों तक केवल 16 माला जपना है। कब? जब तुम्हारी हुआ तब, जब तुम्हारी इच्छा हो तब, छूट है राधे राधे। 40 दिन पूरा हुआ, आया बाबा आपने जरी दी, ये जुक्ति बताई, कुछ नहीं हुआ, कहा मेरी माला मुझको दे दो। दे दिया। अब गया, पढ़ाई सामने, न खाने में पीने में न जाने में मन ही नहीं लगता, रोता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, रोने लगा। भगा आया, पंडित बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बात नहीं करते। मुझे माला दे दीजिए। क्यों भाई, तुमने कहा माला से कुछ नहीं हुआ, हमने कहा दे दो। अब क्या हुआ? रोने लगा। कहा यही है माला में विश्वास, माला ने तुमको तरन तारण कर दिया, अब कभी नहीं छूटने वाली माला है, तुम्हारा कल्याण इसमें हो जाएगा। बात नहीं करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। श्रीमान सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, भागवत सुना रहे, भागवत क्यों सुनाते हैं? उनको सांप लग गया है, सांप मुंह से दिया जाता है, कान नाक दूसरे हाथ पांव से नहीं दिया जाता है, इसीलिए भगवान ने वाणी का रूप धारण किया। भागवत की कथा सुन रहे हैं, अंत में क्या हुआ सो परसों बताऊंगा। ठाकुर जी के पास राजन क्या लीला हुई? राजन, यदि किसी को मौत से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, कुछ नहीं खर्चा है, केवल भगवान का श्रवण करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के दर्शन करें। नाम का स्मरण करेंगे, नाम भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए पहले नाम जप करते 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 आपके हृदय में नाम भगवान रूप के दर्शन करा देंगे।
रूप के दर्शन करते करते वृंदावन में, श्री अयोध्या में, श्री जनकपुर में, भारतवर्ष में, विश्व में कौन कौन सी लीला भगवान ने की, कर रहे हैं, उन सारी लीलाओं के दर्शन नाम की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। और लीला कहाँ हुई? श्रीधाम वृंदावन हुई, रासलीला अधिक, माखन चोर लीला अधिक, सारी लीलाओं के दर्शन जिस धाम में भगवान श्री राम सुंदर ने लीला की, श्रीधाम वृंदावन दर्शन हो जाएंगे। उपाय क्या? एकमात्र नाम, नाम से रूप के दर्शन, रूप से लीलाओं के दर्शन, लीलाओं के द्वारा धाम के दर्शन हो जाएंगे आपके। ये नियम है। लेकिन हम कथा तो सुनते हैं, अजत पढ़तम तो गुरुवे समर्पितम करके चले जाते हैं, काम नहीं चलने वाला है। कथा सुनिए और सुनी हुई कथा का मनन रात को सोने के समय करिए, तब कुछ पल्ले पड़ेगा। बड़े बड़े धीर गंभीर व्यक्तियों को तो होता है नहीं, यहाँ सुनकर इसका सुनकर इसका निकालते हैं, काम नहीं चलने वाला है। नाम लेते रहेंगे, जितनी देर कथा में रहें उतनी देर बातचीत नहीं करें, परिक्रमा करें, बातचीत नहीं करिए, ये नियम है। तो 16वां फल मिलेगा। अब 2 बार नाम ले लीजिए, अब ब्याज जी आएंगे, रस में कथा सुनाकर आप सबों को कृतज्ञ कर देंगे। हम तो ऐसे आए, आपका समय लिया, जय गोपाल जी। 2 बार नाम लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि, श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल, की जय श्री गुरुदेव भगवान की, जय सकल संत समाज की जय, जय श्री नाम संकीर्तन की जय जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, मेरी शाम सलोने सरकार
बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। ओ मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मेरी विनती बारंबार, मेरी विनती बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। इस पागल से क्यों नहीं प्यार, इस पागल से क्यों नहीं प्यार, बना दो श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी। राधां कृष्णं स्वरूपां कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आइए हम सब 2 मिनट भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
राधे के श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त ब्रज मंडल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर और कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम सभी भक्त उपस्थित हैं। श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर स्वर्गीय श्री योगेंद्र मिश्रा जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी सुशीला मिश्रा जी, पुत्र आशुतोष मिश्रा जी तथा संपूर्ण मिश्रा परिवार के द्वारा हम सब श्रीमद्भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज कथा 5वें दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रहे हैं, लेकिन महाराज परीक्षित जब 7 दिन तक कथा मृत का रसास्वादन किया, तब महाराज परीक्षित ने कही सिद्धोस्मि नो कृतोस्मि भवता करुणात्मना। लेकिन आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली है जो पूज्य गुरुदेव इस भागवत मंच पर बैठकर आपको 5वें दिन की कथा में दिव्य भगवान के मंगलमय नाम का उपदेश करते हुए आपको कथा का फल दे दिया। क्योंकि भागवत का फल 2 प्रकार के माना गया है। पहला, अपने आप को परमात्मा से जुड़ना। दूसरा, अपने आप को कोई महापुरुष
से जुड़ना, और आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली है। भगवान की कथा के अंत ही नहीं है। यद्यपि कहे बहुविध कवि महिमा उदार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित्र उदार। भगवान की कथा अनंत है, चाहे अनेकानेक करोड़ों वक्ता नित्य भगवान के चरित्र को गान करते हैं, फिर भी नूतन ही नूतन माना जाता है। हम सब पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन का लाभ लिया। जो भी भक्त श्री धाम वृंदावन कार्तिक कल्प वास करने के लिए आए, कथा के बाद 17 तारीख संक्रांति से पूज्य गुरुदेव नित्य वृंदावन की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा और धामनिष्ठ की महिमा आप निरंतर उनके माध्यम से रोज 1 घंटा प्रवचन का लाभ लेंगे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। जीवन में 2 प्रकार के आनंद होते हैं। एक आनंद स्वयं को खा पी लेना, मौज मस्ती में रहना, ये क्षणिक आनंद। एक आनंद भगवान को प्राप्त करने के बाद जीवन में कैसा आनंद होना चाहिए, यह नंद बाबा ने दिखाया। नंद बाबा को जब सूचना मिली सुनंदा के द्वारा कि आपने जो ब्राह्मणों को जिमाए, आपने जो अनुष्ठान करी, आपके घर में एक बहुत से प्यारे से दिव्याति दिव्य लाला हुए हैं। यहाँ पर जो सुख, जो आनंद माता यशोदा ने प्राप्त किया, एक भगवान की कथा ही ऐसा है, भगवान की लीला ही ऐसा है, जो एक व्यक्ति उस सुख को नहीं ले सकता है। जिनके पात्र जैसे जिस प्रकार है, उसी प्रकार उन सुख को, उन आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय नंद बाबा जब खिड़की के द्वारा उन नीलमणि अलौकिक प्रकाश के दर्शन किया तो अपने आप को नहीं रहा। जीवन में एक आनंद होता है और एक आह्लाद होता है। आपने बहुत सुंदर भोजन कर लिया भाई, बहुत स्वादिष्ट था, इसमें एक आनंद हुआ। आप बहुत अच्छी जगह पर घूमने चले गए, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन कर लिए, एक आनंद है। लेकिन परमात्मा में पूर्ण रूप से निष्ठा, पूर्ण रूप से समर्पित और पूर्ण रूप से उस भाव में जिस दिन डूब जाओगे, वो आह्लाद है। फिर भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। यही आनंद और आह्लाद को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन किया श्री नंदोत्सव के प्रथम श्लोक में। यहाँ जिस आनंद को मैया यशोदा ने स्वयं प्रकट की, उस आनंद को व्याप्त रूप में देने के लिए, उस आनंद को जगत में प्रकाश करने के लिए आदरणीय श्री नंद बाबा ने उस आनंद को संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जीव मात्र को प्राप्त हो, जिस कारण नंद बाबा को महामना शब्द का प्रयोग किया गया। महामना शब्द बहुत किसी को हम श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे हम अपने सदगुरुदेव के आदर करते हैं तो सीधे उनके नाम नहीं लेते, श्री श्री 1008 बोलते हैं, 108 बोलते हैं, उपाधि के साथ बोलते हैं।
उसी प्रकार नंद बाबा को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कौन सी उपाधि दी, कौन से ऐसे नंद बाबा कार्य किए जिस कारण नंद बाबा को सुंदर उपाधि मिली। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने नंद बाबा के 5 प्रकार के भाव बहुत सुंदर दिया। पहला भाव, जीवन में यदि हर व्यक्ति के अंदर ये 5 भाव रहेगा तो वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। पहला, जो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को यहाँ यशोदा जी के विषय में नहीं बोलकर नंद बाबा के विषय में बोला, जो नंद बाबा गौशाला में गौ सेवा कर रहे थे, मंत्र की आराधना कर रहे थे। और जब श्रीमान सुखदेव जी ने नंद बाबा के भाव को देखा तो वहाँ पर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को कहना पड़ा, नंदस्त्वात् मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान अस्नात सुचिरलंकृत। जीवन में हर व्यक्ति को हर स्थिति में ये 5 बात निरंतर ध्यान रखना चाहिए। पहला, भगवान के निकट जाओ तो कभी भी अपने आप को खिन्न मत मानो। अपना दुख भगवान लग व्यक्त मत करो, ना अपना दुख व्यक्त करो ना अपना सुख व्यक्त करो, क्योंकि जीवन में भगवान के सबसे प्रिय वही हो सकता है जो सुख से और दुख से दोनों से ऊपर उठ चुका है। सुख में भी मुस्कुराहट बने रहे और दुख में भी मुस्कुराहट बने रहे। आप कहेंगे कि यह कोई कहावत है कि सही में भगवान को प्राप्त करना इन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। बोले हाँ, चाहे मधुसूदन सरस्वती जैसे परम यशस्वी विद्वान, गीता का अनेक टीका लिखने वाले, जब महाराज उनकी धैर्य की परीक्षा स्वयं भगवान शंकर जी, भगवान भोलेनाथ ने जब लिया तो मधुसूदन सरस्वती जिस सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनके सिंहासन पर एक अवधूत रूप में एक महात्मा जाकर बैठ गए। मधुसूदन सरस्वती को प्रिय नहीं लगा। जीवन में हर व्यक्ति का यह स्वभाव है, चाहे कोई भी हो, अगर ये स्वभाव छोड़ दे तो वही संत है। सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रियवादिना अप्रियस्य प्रत्यस्य वक्ता छोत्रा सुदुर्लभम। केवल आपके अनुकूलता रहे कोई व्यक्ति, आपकी अनुकूलता ही बात करे तो वो तो बहुत प्रिय लगेगा आपको, उससे आप कभी दूर नहीं करो। और आपके प्रतिकूलता हो जाएंगे तो आप उनको कुछ मानोगे ही नहीं। लेकिन यहाँ मधुसूदन सरस्वती को जब भगवान शंकर जी ने कहा, आप जब कहीं निकलते हैं दिग्विजय करने के लिए तो सामने किसी विद्वान को हरा देते हैं तो क्या मिलता है? बोले प्रसन्नता मिलती है। अब बोले जब आप हार जाते होंगे? बोले बहुत दुख होता है। बोले भगवान को यदि प्राप्त करना है तो इन दोनों से ऊपर उठना होगा। इसका परिणाम है ब्रजांगना है, ब्रज की गोपिका है। श्री कृष्ण जब तक उनके साथ रास रचाए, माखन चोरी की, तब भी वो महाराज उनके साथ रहे। और जब वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो कभी भी श्री कृष्ण के लिए आगे नहीं बढ़ी। वृंदावन में ही श्री कृष्ण के याद करते करते मुस्कुराती रहती थी। यह है एक आह्लाद। आह्लाद उस प्रेम में डुबा देता है जो आनंद के स्वरूप है। एक स्वरूप सदा दुई नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। उससे क्या होगा? आपके अंदर दीनता आई। दूसरा परिणाम है
कई लोग ऐसे हैं बहुत दान करते हैं तो अपने आप को चाहते हैं कि निरंतर मुझे आदर मिले, सम्मान मिले। उनके अंदर धन तो है, प्रभाव तो है, लेकिन दीनता है ही नहीं, तो दीन बंधु की कैसे कृपा होगी। नंद बाबा ने अपने आप को इतनी दीनता बना लिया, इतनी दीनता बना लिया, जो उन कक्ष में जहां अनेकानेक नगर के स्त्रियां थी, जहां पुरुष के प्रवेश नहीं, वहां पर नंद बाबा ने अपनी दीनता में आकर पहला महाराज जीवन में निरंतर आदर दो, आदर इसलिए उन विप्रों को बुलाया। और सर्वप्रथम आजकल जैसे समाज में महाराज अनेकानेक धर्म में हर व्यक्ति किसी न किसी की कटाक्ष करते हैं, किसी न किसी धर्म पे, सनातन धर्म के ऊपर अन्य धर्म को, अपना धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन नंद बाबा ने पहले आदरता दी। आदरता किसे? उन विप्रों को जिसने भगवान के मार्ग बताया। सर्वप्रथम आप उनको आदरता दो जिसने कभी न कभी आपको श्रीधाम वृंदावन भेजा। किसी न किसी दिन आप कभी न कभी आपको कोई संत महात्मा से मिला है। इसलिए नंद बाबा ने सर्वप्रथम वाचयित्वा स्वस्थेनम जात कर्मात्म जस्य वे। तीसरा भाव ये है कि नंद बाबा ने अपने आप को ये नहीं सोचा, अभी नंद बाबा को ये भी पता नहीं कि मेरे यहाँ साक्षात भगवान है। नंद बाबा तो महाराज कहा गया है कि भागवत के आधार पर धेनु नाम नूते प्रहलाद विप्रे भय संभ्रम कृते। नंद बाबा भागवत के आधार पर 2 लाख गोए दान, लेकिन महापुरुष जब टीका लिखे जैसे चैतन्य महाप्रभु, तो उनमें महाराज 20 लाख गोए के विषय में वर्णन है। और महाराज एक संपूर्ण ब्रजवासी कल आप जैसे बहुत उत्सव मनाए, आनंद मनाए, लेकिन चौथा भाव नंद बाबा कभी भी अपने आप को खीन नहीं दो। अगर आप सही में भगवान के हैं तो अपने आप को कभी किसी भी स्थिति में उदास मत रहो। नंद बाबा ने सोचा मेरे घर तो साक्षात आनंद आ गए हैं, तो जब लोग महाराज आशीर्वाद देने के लिए आते तो नंद बाबा जिसको जिस प्रकार के भाव था, जो चाहिए उन भाव से नंद बाबा दान करते थे। कोई आशीर्वाद देते थे, कोई श्री कृष्ण के दर्शन करते थे, लेकिन नंद बाबा केवल एक ही भाव से रहते थे। वो भाव क्या है? ये भाव हमें निरंतर रखना चाहिए। ये भाव जब आपके हृदय में उमड़ जाएगा तो आप साक्षात भगवान के हो जाएंगे। फिर आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे। कौन? तो आवाद्यंत विचित्राणि बादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वस्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। नंद बाबा ने निरंतर सबको आदर दिया। ऐसा नहीं है, इसीलिए एक भाव दिया है चिक्षपु, यानी नंद बाबा ने अपने आप को, अपना सुख को निरंतर लुटाना चाहिए, अपना सुख को निरंतर आदान प्रदान करना चाहिए, अपना सुख को कभी भी छुपाकर नहीं रखना चाहिए। बोले नंद बाबा ब्रज के सबसे आदरणीय थे, ब्रजराज के रूप में थे, फिर भी नंद बाबा चिक्षपु, नंद महोत्सव में मानो नंद बाबा अपने आप को स्थिर हो गए। स्थिरता होना सबसे प्रिय है। तो बोले नंद बाबा कैसे स्थिर हुए? तो मंत्राचल पर्वत की तरह। बोले मंदराचल पर्वत में ऐसा कौन सा मंथन हुआ जो नंद बाबा उन मंदरगिरी पर्वत की तरह अपने आप को स्थिर था, विचलित नहीं हुआ। बोले बाबा के कमर में जो पटका बांधे थे वो मानो वासुकी नाग के काम किया, और उसमें 2 प्रकार के
गोप थे, एक शांत और एक चंचल। शांत स्वभाव के गोप को देवता स्वरूप में कहा और चंचल गोप को असुर स्वरूप में कहा। उन समुद्र मंथन में तो 14 प्रकार के रत्न मंथन करने के बाद प्रकट हुए, लेकिन इन समुद्र मंथन में का तात्पर्य यही है कि 14 भुवन की संपत्ति नंद बाबा के समीप सब खड़े हैं और नंद बाबा ने स्वयं उन संपत्ति को लुटाए। उन समुद्र मंथन में चंद्रमा और लक्ष्मी बाद में प्रकट हुए, लेकिन इन समुद्र मंथन में नंद बाबा जो 14 भुवन की संपत्ति को जो दान किया, उनमें चंद्रमा यानी श्री कृष्ण चंद्र पहले आ चुके थे और साथ में लक्ष्मी। क्योंकि देखिए जहां भगवान के आदर होते हैं ना, वहां लक्ष्मी जरूर रहती है। आप ये देख लेना, चाहे भगवान को जिसने आदर दिया उससे पहले लक्ष्मी जरूर रहती है। वृंदावन धाम में कोई ऐसा नहीं है आपको विपन्न दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ महाराज चाहे महान से महान अज्ञानी व्यक्ति भी है, वो भी दुनिया के लिए अज्ञानी, लेकिन निरंतर उनके मुख से दिन में हजारों बार राधा राधा नाम निकलते हैं। इसीलिए श्री धाम वृंदावन में कोई भूखे नहीं रहते हैं, क्योंकि जहाँ महाराज ठाकुर जी है उससे पहले लक्ष्मी जी आ जाती है। और नंद महोत्सव में तो ये वर्णन है, तत् आरभ्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धिमा हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीड भुन नृप। लक्ष्मी जी पहले से उपस्थित हो जाती है। आप यदि भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान के मार्ग पर चलने वाले, वो महाराज कभी दरिद्र नहीं बन सकते हैं। सुख और दुख ये दोनों तो शरीर के द्वंद्व है, लेकिन भगवान के मार्ग पर चलने वाले सज्जनों वो कभी दुखी नहीं हो सकते। उसमें आदरता है। रोहिणी जी नहीं आई थी तो स्वयं यशोदा और नंद बाबा रोहिणी के महल में गए थे। उसमें आदरता है। कंस को कर देने के लिए स्वयं नंद बाबा कुछ गोप को गोकुल की रक्षा के लिए समर्पित कर और स्वयं कंस को कर देने के लिए गए। जिस क्रम में कंस को कर भी दिया और वसुदेव जी से भी मिले, और जिस क्रम में महाराज पूतना प्रवेश की कहा तो गोकुल नगरी में, चतुर्दशी के दिन पूतना गोकुल नगरी में प्रवेश कर दिया। आप कहेंगे कि महाराज भगवान के निकट बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपके मन अशुद्ध है तो आप यदि भगवान के भजन करते तो कोई फल नहीं। ये जो कहते हैं समझ लो वो गलत बोल रहे हैं। भगवान के भजन चाहे आप शुद्ध रूप में हैं और चाहे आप अशुद्ध रूप में हैं, भगवान के भजन हर स्थिति में करोगे तो कल्याण ही होगा। भगवान नहीं देखते हैं कि आप शुद्ध रूप में उपासना कर रहे हैं, आप अशुद्ध रूप में उपासना। अगर अशुद्ध रूप की उपासना देखा जाए तो सबसे अधिक अशुद्ध उस समय कौन थी? पूतना। पूतना के विषय में तो यहां तक कहा गया है कि पूतना छोटे छोटे बच्चे के मारकर उनके रक्त पीती। लेकिन वही पूतना कंस की प्रेरणा लेकर जब छोटे छोटे बच्चे को मारने के उद्देश्य से निकली तो वहां भी उनके अंदर पाप ही समाये हुए थे, क्योंकि अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगा। आप कहेंगे कि अशुद्ध भाव से क्या भगवान मिलते हैं? हाँ जरूर, अशुद्ध भाव से भी भगवान मिलते हैं, कपट भाव से भी भगवान मिलते हैं, कामना भाव से भी भगवान मिलते हैं। बोले कैसे? केवल 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 आपको धारा बदलना होगा।
पानी की धारा जहाँ खूब गड्ढा है वहाँ तेजी में दौड़ती है, जहाँ ऊंचाई है वहाँ पानी की गड्ढा पानी रुक कर जाता है। या तो अपने आप को खूब महान ज्ञानी बन जाओ या अपने आप को महान अज्ञानी बन जाओ। इन दोनों को जल्दी कल्याण होते हैं। या तो आप बहुत बड़े ज्ञानी बनकर रहो या बहुत बड़े अज्ञानी बनकर रहो, बीच के बनकर नहीं रहना। पूतना सबसे अधिक अज्ञानी है। अज्ञानी यानी अज्ञानी मतलब अविद्या, जो निरंतर अपने इंद्रियों के गुलाम रहे। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें ही निरंतर वास करे। फिर पूतना सीधे हम प्रयास करते भी हैं तब भी भगवान के निकट नहीं पहुंच पाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हम भी भगवान के पास जाए लेकिन नहीं जा पाते। आशुतोष जी के माँ बहुतों लोगों को सूचना दिए होंगे कि वृंदावन में भागवत कथा करवा रहे हैं, आप चलिए। लेकिन जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई वही यहाँ पर आए, सब नहीं आ सकता है। तो पूतना भगवान के निकट कैसे चली गई? पूतना ने ऐसे कौन सी कृत्य किया, ऐसी कौन सी पुण्य किया कि भगवान के निकट गई? देखिए, भगवान आपका कल्याण कर दे वहां आपका प्रारब्ध काम करेगा। अब भगवान आपको किस स्तर में रखे, कहां तक रखे, लेकिन भगवान के निकट जाने का केवल आपने मन बनाया तो यहाँ पाप और पुण्य भी रहे, उन दोनों को लेकर चलो। भागवत के मंगला चरण में ही वर्णन है, तापत्रय विनाशाय, या ताप कह लो चाहे पाप कह लो। इन दोनों को लेकर जब हम उनके निकट जाते हैं उसी दिन एक बार आप मन में बना ले तो मुझे वृंदावन जाना है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि वृंदावन में रहने वाले यदि पाप करता है तो महापापी हुआ। तो मैंने एक संतों से सुना कि जो ये बात बोलते हैं वही महापापी। जब आप जानते हैं श्री धाम वृंदावन में ऐसे कोई भी जगह नहीं है जहाँ प्रिया प्रीतम नित रास नहीं की हो, जहाँ प्रिया प्रीतम के चरणारविंद ना पड़े हो। कोई ऐसा जगह है ब्रज 84 कोस में? तो धाम में वही रह सकते, धाम में वही आ सकते हैं जिसके ऊपर धाम की कृपा हुई। तो पूतना के ऊपर सर्वप्रथम धाम की कृपा हुई। धाम में पापी भी आते हैं और धाम में पुण्यात्मा भी आते हैं। तो आप कहेंगे कि पापी का प्रवेश धाम में कैसे हो सकता है? वो तो पाप क्या है? नहीं, जिस दिन जिस समय मन में ये बना लिया कि हमें ठाकुर जी के दर्शन करना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन में ठाकुर बिहारी जी के दर्शन करना, इतना ही भाव क्या, पूतना ने ये भाव क्या कि मुझे ब्रज जाना है। अब ब्रज में कौन सी नगरी, कौन सा स्थान? तो एक मथुरा से जब गोकुल चली ना तो एक पांव आप भगवान के समीप के लिए उठाते हैं तो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। आप यदि घर से चले कि कार्तिक कल्पवास करना है, वृंदावन में नित्य यमुना जी के दर्शन करना है, परिक्रमा लगाना है, संतों की दर्शन करना है और धाम में अपने ठाकुर जी राधा मोहन बिहारी के समीप नित्य बैठना है, केवल इतना ही भाव लेकर आप घर से निकले, एक कदम पैर उठाया तो सहस्र 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। तो पूतना जब चली मथुरा से यमुना पार से पूर्व भी एक एक कदम सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लिया और भगवान के निकट पैदल चली थी, रूप बदल कर चली थी। भगवान ना कोई रूप देखते हैं ना कोई गुण देखते हैं, मैंने कल कहा था ना स्वभाव देखते हैं, भगवान तो केवल
भाव देखते हैं। पूतना ने भाव लेकर पहुंची तो महाराज उनके अंदर अब पाप नहीं रहा, अब प्रारब्ध रहा। बहुत लोग कहते हैं ना भाई इस जन्म तो हम बहुत दान किए, हम बहुत पुण्य किए, हम दिन रात भजन कर रहे हैं, हम किसी के अनिष्ट भी स्वप्न अवस्था में न सोते, फिर भी शरीर में व्याधि, ना कोई व्यापार में उन्नति और ना ही महाराज मन में प्रसन्नता। तो ये समझ लो प्रारब्ध, ये प्रारब्ध को काटने की शक्ति पुनः भगवान के नाम में है। आप कहेंगे कि हम तो भगवान के नाम ले रहे, कहाँ कट रहे? करोड़ों जन्म तक हो सकता है आपके प्रारब्ध इतने प्रबल है। भीष्म पितामह ने भगवान से पूछा कि प्रभु मुझे इन बाण की सज्जा पर क्यों सोना पड़ा? मैं तो निरंतर आपके मंगल में नामामृत के रसास्वादन करता हूं। बोले आप जीवात्मा हो, मैं ईश्वर हूं। 164 जन्म की प्रारब्ध आपको यहां तक लाए है। आप यदि भगवान के निकट जा रहे हैं, दान पुण्य, कोई भागवत मंदिर बन रहे हैं तो उसमें महाराज आज 18,000 श्लोक श्री धाम वृंदावन में एक साथ दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं। हम भागवत मंदिर में समर्पित होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा 33 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, हम इनमें समर्पित हैं, फिर भी दुख क्यों? तो ये प्रारब्ध का दोष। पुण्य के प्रताप से आप धाम आए और प्रारब्ध को काटने की ताकत एकमात्र भगवान में है। वो अब कब तक आपकी प्रारब्ध बनी है ये केवल ठाकुर जी जानते हैं। कोई भी ज्योतिषाचार, कोई भी कुंडली, कहीं भी जाप ताप कहीं नहीं मिलेगा। प्रारब्ध को यदि काटने वाले हैं तो एकमात्र भगवान ही। पूतना ने अपना प्रयास के द्वारा अपना संपूर्ण पाप को नष्ट कर सीधे महाराज उस जगह पर पहुंचे जहां पर उत्सव चल रहा था। सब गा रहे थे, झूम रहे थे। आज श्री कृष्ण 6 दिन के हो गए और यहाँ बधाई सब गा रहे हैं। आज कन्हैया लाला के सुंदर दिव्य रूप माधुरी को गा रहे हैं। हाँ, चिरजीबे लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो, नंदरानी तेरो, यशोदा तेरो, चिरजीबे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो, चिरजीवे लाल कन्हैया, रानी तेरो, चिरजीबे लाल कन्हैया, श्री राधे तेरो, चिरजीवे लाल कन्हैया। हाँ, चिरजीबे लाल कन्हैया, लाल कन्हैया, यशोदा तेरो जय हो, नंदरानी तेरो जय हो, यशोदा तेरो, चिरजीबे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो, चिरजीवे लाल कन्हैया। रतन जड़ित पलना में पोड़े, 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 झूलत कुंवर कन्हैया, घूमत कुंवर कन्हैया, ओ झूलत कुंवर कन्हैया, ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो, नंदरानी तेरो, चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो,
मथुरा में हरि जन्म लियो, मथुरा में हरि जन्म लियो, गोकुल बजात बधैया, गोकुल बजात बधैया, हो मैया तेरो यशोदा तेरो नंद रानी तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, ओ मैया तेरा चिर जीवलाल कन्हैया। चलो सखी दर्शन कर आए, चलो सखी, चलो सखी दर्शन कर आए, चलो सखी दर्शन कर आए, प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया, प्रगटे ही दाऊ जी के भैया, मैया तेरो रानी तेरो यशोदा तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिर जीवलाल कन्हैया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 बार बार बलि बलि झैया, बार बार भले बल जैया, ओ मैया तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, नंदरानी तेरो चिर जीवलाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवलाल कन्हैया। बोले बाल कृष्ण लाल की। पूतना जो जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप किया था, अपने जीवन में आप यदि वैष्णवता मार्ग के आश्रय ले लिया है तो किसी को पापी मत कहना। आप कहेंगे क्यों? हो सकता है वही पापी एक दिन पतित पावन प्रभु उनका उद्धार कर दे। पूतना जब चली मथुरा से गोकुल,
एक एक कदम उठाती थी और मन में विचार करती थी कि कहाँ किस नगरी से प्रारंभ करूं। भगवान ने सोचा यदि इसे मैं पापी बनाकर रखूं तो मेरे निकट आ ही नहीं सकता। जो अत्यधिक पापी होते हैं ना, उसके पहचान है साधु संतों पर विश्वास नहीं, भगवान के प्रसाद पे विश्वास नहीं, गो माताओं की निष्ठा पर विश्वास नहीं। पापी तो ऐसे होते हैं भगवान के निकट रहकर भी भगवान को नमन नहीं कर सकता है। भगवान भी नमन उन्हीं को कराते हैं जब महापुरुष लोग कहते हैं कि जा पर कृपा करे नंदन तासो आप कराए बंधन। तो फिर पूतना कैसे भगवान के निकट पहुंच गई, वो भी आसानी से। जिन गोकुल की रक्षा बड़े बड़े गोप के द्वारा था, वो भी पूतना के रूप माधुरी को देखकर महाराज सोचा कि जहाँ भगवान शंकर जी बड़े बड़े ब्रह्मा बड़े बड़े देवता प्रभु के दर्शन करने के लिए आए, मेरे लाल को हो सकता है अब देवांगना की पाली। पूतना की रूप माधुरी इतनी सुंदर थी, लक्ष्मी की तरह। पूतना की सुंदरता का वर्णन ऐसा वर्णन दिया गया है, जो महाराज पूतना जिस वस्त्र को पहन रखी थी, जैसे बिजली तड़कती है उसके चमक जिस प्रकार की होती, वैसे पूतना की उन वस्त्र से चमक निकल रही। कभी कभी होता है कि संसार में हम परमात्मा की कथा कीर्तन उनके रूप पर विश्वास नहीं, संसार की सुंदरता संसार के रूप में हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे कुछ पल के लिए कुछ क्षण के लिए महाराज वहाँ जितने भी महल में उपस्थित गोप गोपिकाएं सब कुछ भूल गए। उन्हीं के देख कर लगा कि कोई लक्ष्मी तो नहीं आ गई। अंत में महाराज महल जब पहुंची तो स्वयं एक पल के लिए माता यशोदा को तो वैसे भ्रमित नहीं कर सकता, माता रोहिणी को भ्रमित कर दिया, जिस कारण महाराज वहां एक पल के लिए महाराज यशोदा के समीप वात्सल्य भाव प्रकट कर, अरे यशोदा तुम अपने लाला को पल्ला में बिठा रखे। अब यहां देखिए, अब पूतना पर पहला कृपा, जब पाप पुण्य रूप से नष्ट हो जाते हैं तो आप चाहे मन से बेमन से जैसे हो भगवान के निकट पहुंचते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं, आपको अपने निकट कृपा करके और समीप ला देता है। पूतना की ताकत नहीं थी। पूतना 6 दिन की अवस्था भगवान श्री कृष्ण के, और पूतना के अंदर 18,000 हाथियों की बल है। उन 18,000 हाथियों की बल वाली पूतना जब अंदर प्रवेश करती है तो अपने स्वरूप को महाराज कोई राक्षसनी रूप में नहीं, लेकिन भगवान ने कृपा की तो पूतना के गोद में स्वयं भगवान चले गए। अब भगवान जब पूतना के गोद में बैठे हैं तो फिर पूतना के देखकर भागवत में वर्णन है कि इस निमिलितिक क्षण मतलब एक पल के लिए, जैसे हम पलक गिराते हैं उतने ही क्षण के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। पूतना में वो ताकत नहीं थी जो स्तुति कर सकती थी। पूतना में वो स्वभाव नहीं थी जो भगवान को पहचान सकती थी। पूतना को देखिए, कभी कभी भगवान जब अति कृपा कर देंगे तो भगवान अब आपको निष्ठा डुबो देंगे। निष्ठा जल्दी नहीं डूबता, निष्ठा को भगवान डुबाते हैं। पूतना की निष्ठा यहां तक डूब गई जो भगवान ने नेत्र बंद कर पूतना की प्रारब्ध को देखने लगे। कई लोग ऐसा भी है, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत पुण्य मार्ग पर चलते हैं, फिर भी दुखी होते हैं। तो यहाँ उनकी ना समझ है, जो अपना वो दुख या किसी स्वयं सोचते हैं या व्यक्त करते हैं। वहाँ भगवान आपके दुख को भी जानते हैं, आपके सुख को भी, आपके हर स्थिति को, क्योंकि भगवान भक्त के लिए ही
जैसे हम भगवान के ध्यान करते हैं ना, वैसे भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त के ध्यान कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भगवान का नेत्र बंद करना, पूतना के प्रारब्ध को देखना कि इसने अपना संपूर्ण जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप किया और एक पल में संपूर्ण पाप को नष्ट कर, वो भी मेरे निकट आकर स्वयं को मेरे को अपने गोद में बिठा लिया, तो जरूर कोई न कोई पुण्य किए होंगे। अब यहाँ प्रारब्ध की काटने की शक्ति संसार के कोई भी प्राणी के नहीं है। प्रारब्ध अनेकानेक जन्मों तक आपके साथ रहेंगे और उसे काट सकते हैं केवल भगवान के मंगलमय नाम। पूतना यहाँ क्या नाम के स्मरण कर रही है? बिल्कुल। पूतना ने अगर नाम स्मरण कर लेती तो महाराज फिर तो भगवान के नेत्र खोले हुए दर्शन कर लेती। पूतना ने यहाँ रूप का स्मरण कर लिया। नहीं, भगवान के 4 बहुत श्रेष्ठ नाम, रूप, लीला, धाम, तो रूप को देख रही है, परंतु रूप ने क्या क्या नेत्र बंद किया। जिस नेत्र बंद करने के कारण यही है, भगवान प्रारब्ध को काटने के लिए सोचा कि अगर इसके प्रारब्ध, बड़े बड़े साधु संतों के विषय में आप भक्तमाल की कथा भी श्रवण किए होंगे, या बड़े बड़े महापुरुष संतों के विषय में आप सुने होंगे कि अंतिम समय में ऐसे ऐसे महापुरुष है जो अपने जीवन में बहुत कष्ट पान किया। संत माधव दास बाबा, जो महाराज अपच बीमारी हो गई थी, स्वयं जगन्नाथ जी उनकी सेवा में रहे, परंतु ठीक नहीं किया। प्रारब्ध को भगवान इसीलिए नहीं ठीक करते हैं, ये जब हमारे हो चुके हैं, अगर मैं इस वक्त इनको ठीक कर दिया तो फिर अगला जन्म में मेरा नहीं हो सकता है, फिर हो सकता है दुनिया में इसे भटकने पड़े। इसीलिए भगवान पहले सोचते हैं कि इसने बहुत भटक लिया, अब इनकी जरा प्रारब्ध की सर्च करो। तो प्रथम सर्च क्या कि ये पूर्व जन्म में महाराज राजा बलि की पुत्री थी, रत्नावली। मेरे ही रूप को देखकर जब पुत्र जीवन में भगवान के कोई एक रूप को मन से चाहे बेमन से अपने जीवन में उतार लो, और फिर ये जीवन जहां जाए, जिस ओर जाए, जाने दो, क्योंकि मन को रोकने की ताकत किसी की नहीं है। मन निरंतर आपको अधोगति की ओर ले जाएंगे, लेकिन यदि आप भगवान से कोई एक रूप को अपने हृदय में, नाम रूप लीला धाम को बिठा लिया, तो वही रूप आपके जीवन में बैठ जाएंगे। तो हो सकता है किसी कारणवशात आपका पतन हो जाए, लेकिन भगवान उन पतन में भी आपके साथ नहीं। भागवत की प्रारंभ में आपने जय विजय की कथा सुनी होगी, उसमें भगवान ने कहा था कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरा हो, तुम यदि 3 बार जाओगे तो मैं 4 बार। अगर भक्त से पाप भी हो जाते हैं तो भगवान उनके साथ नहीं छोड़ते हैं। पूतना के प्रारब्ध को सर्च किया तो पहले देखा कि ये तो महाराज राजा बलि की पुत्री रत्नावली थी। मेरे ही रूप को हृदय में बैठाकर मेरे समान पुत्र चाह, और मेरे ही रूप को जब उनके पिता का सर्वस्व ले लिया, तो मेरे ही रूप को देखकर सोचा ऐसे पुत्र को दुग्ध पान कराकर मार देना चाहिए। दूसरा भाव यह भी है कि नेत्र बंद करने का एक ये भी भाव है कि नेत्र का स्वामी सूर्य और चंद्र है। सूर्य ने सोचा कि सारी दुनिया, और सूर्य चंद्र ने सोचा सारी दुनिया जिस प्रभु को देखने के लिए ललायत है, इसने मेरे प्रभु को मारने के लिए आए, इसे मैं अपना मार्ग नहीं दूंगा। नेत्र बंद करने का एक और भी कारण है। क्या कारण है? जो भगवान ने सोचा कि मैं ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, और यहाँ मुझे प्रथम बार विष मिला है, विष पान करने की मेरी आदत नहीं है। और भगवान निरंतर अपने प्रिय को अपने पास ही रखते हैं। भगवान के सबसे प्रिय कौन है जानते हो? कौन है? भगवान के सबसे प्रिय भगवान शंकर जी, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो भगवान जहां जहां श्री कृष्ण ने लीला की, वहां वहां पर शंकर जी साथ भी रहे। इसीलिए शंकर जी से प्रार्थना की, अब आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, और पहला काम मैं दुग्ध पान करूंगा और आप विष पान करना।
नेत्र बंद करने का एक और भी भाव है कि पहले कृपा चाहिए। तो बाबा प्रेमानंद जी, बाबा क्यों कहते हैं, चाहे ज्ञानी जाए चाहे अज्ञानी जाए, लाखों लोगों की भीड़ रहती है, कहते तुम और लायक नहीं हो, केवल राधा राधा नाम का उच्चारण करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है और रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाए तो श्री कृष्ण कृपा अपने आप बनी रहेगी। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद करके रास रासेश्वरी राधा रानी की ध्यान किया, हे रास रासेश्वरी आप इन पर कृपा करो। जिस कृपा के फल स्वरूप पूतना जब दुग्ध पान कराने लग गई, उसमें पूतना अपना सही भाव में, बनावटी चाहे आप कितना भी कर लो, सबके पास बनावटी चल जाएगी, लेकिन भगवान के पास कभी बनावटी नहीं चलेगी। और महाराज यही हुआ, भगवान के पास जो आप है उसमें भाव में जाओ, भगवान कुछ नहीं कहेंगे। पूतना ने अपनी भाव को जो ही त्यागा और विशाल राक्षसनी के रूप में हो गई, तो महाराज ये मंत्र बड़ा विलक्षण है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज इस मंत्र पर बड़ा सुंदर पुस्तक भी मैंने पढ़ा इस बार, बड़ा विलक्षण है कि पूतना के दो शब्द जो भाव में पुकारा, जब अपनी हकीकत रूप में राक्षसनी रूप में आई तो पूतना ने यही कहा, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, हे नंद के लाला मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मानो अब पूतना कह रही है मैं जो रूप में हूं वो रूप आपको दिखा दिया, लेकिन आप मुझे अब बस मैं थक चुकी हूं। दो ही बार मंत्र को पुकारा कि सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, अरे नंद के लाला मुझे छोड़ दो, यानी मुझे अब इलोक भी नहीं चाहिए, ना मुझे परलोक चाहिए। जो भगवान के प्रिय होते हैं वो भगवान से कुछ मांगते नहीं। कहा इलोक का भी सुख प्राप्त कर लिया तो इस देश में बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिसने महाराज पृथ्वी पर शासन की, आज उनके नाम लेने वाले कोई नहीं। परलोक में भी अगर हम स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा। जिस स्वर्गलोक में स्वयं देवता प्रार्थना करते रहते हैं, वो अमीशाम किमकारी शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है, इसने कौन से तीर्थ की है, तीर्थ में तपस्या की है जो भारत में मानव बनकर आए। इसीलिए पूतना कही मुझे ना इलोक चाहिए ना मुझे प्रलोक चाहिए, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो मुझे गोलोक धाम में छोड़ कर आओ, ताकि मैं निरंतर आपकी यह दिव्य लीला की रसास्वादन करता रहूं। भगवान पूतना के विशाल शरीर को यमुना किनारे गिराया, जहां पर विशाल महाराज वन था, उपवन, जहां कंस के ही दूत रहता था। पूतना के विशाल शरीर क्या है, 6 कोस लंबे चौड़े, 6 कोस, यानी हम सबके वृत्ति भी यही 6 में स्थिर है। अपनी वृत्ति को, अपनी प्रवृत्ति को भगवान में हमें समर्पित करना है। तो जब हम भगवान में समर्पित हो जाते हैं, जैसे पूतना त्रिगव्युति, त्रिगव्युति मतलब 6 कोस लंबे चौड़े के पूतना थी, यानी त्रिगव्युति इस तरह कहा गया है, अन्नमय कहा गया। उन अन्न में भी दोष होता है, जो अन्न हम भगवान को भोजन बनाते नहीं समर्पित करके हम स्वयं खा लेते हैं, उस अन्न में भी दोष होकर नाना प्रकार के व्याधि, नाना प्रकार के पाप रहते हैं। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय और ब्रह्म पुक्षम प्रतिष्ठा, इन 6 स्थानों पर पूतना के रूप था और इन 6 स्थानों को भगवान ने अपने में समा लिया। भाव ये भी है, जब पूतना को भगवान ने उद्धार किया
तो ब्रजांगनाएं सबके सब मूर्छित हो गई थी। लेकिन जब पूतना के हृदय रूपी सिंहासन में भगवान खेल रहे थे तो उनको गो मूत्र से स्नान कराया गया, गोबर से 12 तिलक लगवाया गया और स्वयं भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के द्वारा ही उन गोपियों ने, देखिए एक बात और ध्यान देना, जो वैष्णव धर्म को स्वीकार कर चुके हैं ना, जो वैष्णवता निष्ठा एक बार स्वीकार कर लिया, जैसे एक स्त्री एक पति निष्ठ है और महाराज दूसरे निष्ठ होंगे तो उनको पातकी माना गया है, उसी प्रकार महाराज एक पतिव्रता स्त्री के जैसे लक्षण है वैसे वैष्णवता निष्ठा के लक्षण है। आप यदि वैष्णव निष्ठ है और वैष्णवता धर्म को मानते हैं तो उस समय आपके पास राहु केतु शनि कोई भी ग्रह हो, यदि आप डर से भय से कोई भी मान लो इधर उधर कहीं भी भटकते हैं तो आप अपराध करते हैं, फिर आप दंड के पात्र हो जाएंगे। आपकी वैष्णवता धर्म से आप च्युत हो जाएंगे। वैष्णवता धर्म में अनंतता सिखाते हैं, वैष्णवता धर्म में विश्वास दिलाते हैं, वैष्णवता धर्म में भगवान से संबंध करा देते हैं और वैष्णवता धर्म में भगवान में समर्पित करा देते हैं कि उसके बाद आपको सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उन मंत्र के सहारे से संसार के सुख चाहिए तो उस मंत्र के सहारे से चलो, और यदि सीधे प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है तो उनके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का आश्रय लो। यहां पर उन गोपियों ने एकमात्र निष्ठा देखो, उनकी समर्पित भाव देखो, भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का ही स्मरण करते हुए भगवान को पुकार रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप पते चित्तम मनोयोगेश्वरो बतु। अपने मन को निरंतर, जैसे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं अपने मन को भगवान से कभी अलग नहीं किया। हम लोगों में एक कमी है, हम वैष्णवता निष्ठ हो जाते हैं, फिर भी तनिक कष्ट हुआ तो लगते हैं कि मेरे ऊपर राहु के प्रकोप है, मेरे महाराज कम आयु है, इसके लिए ये जाप करो। एक वैष्णवता निष्ठ में केवल यही कहा गया है, नाम निष्ठ छोड़कर दूसरा कोई भी अनुष्ठान, कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो अपराध होता है। यहाँ ब्रजा निष्ठा दिखाया उन गोपियों की जो एकमात्र भगवान के प्रति थी, और महाराज भगवान की दयालुता दिखाया पूतना के माध्यम से, जो पूतना के अंदर कोई गुण नहीं था। पूतना महाराज उनके अंदर 4 अपगुण भरा हुआ था। कौन 4 अपगुण? तो लोक बालघनी, छोटे छोटे बच्चे को मारकर खाती थी, निरंतर अपवित्र अवस्था में रहती थी, राक्षसनी प्रवृत्ति में निरंतर सोचती, और महाराज केवल अगर पानी भी पीती थी तो रुधिर, केवल रक्त पीती थी। फिर भी पूतना को भगवान ने वो गति दिया। नहीं रसिक जन कहते हैं, जननी को गति दे पूतना को प्रेम, और विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, खुले स्वर्ग के द्वार। प्रेम नदियाँ की सदा उल्टी बेह धार, जग नैया हमार। केवल केवल
उस प्रेम में हमें डूबना है। और महाराज पूतना मोक्ष के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है, इस प्रसंग को सुनने मात्र से ही गोविंद लभते रतिम, भगवान के चरणार बिंद में प्रेम जागृत होता है। जीवन सक्टासुर का उद्धार का यही भाव है। जीवन यदि काष्ठ की तरह हो गए हम, काष्ठ मतलब केवल हमें अपनी मर्जी से चल। सक्टासुर सकट भाव में रहता था, इसीलिए महाराज जब भगवान 1 महीने के हुए तो सक्टासुर ने उन बैलगाड़ी में छुपे थे जहां महाराज हजारों मन दूध दही से लदा हुआ था। सकट जीवन में अज्ञानता भी रहे तो अज्ञानता से भी घबराओ नहीं। एक पल के लिए यही अज्ञानता, जिस दिन कोई महापुरुष के कृपा हो जाए तो इस अज्ञानता को भगवान के चरणार बिंद में आपको समर्पित कर दिव्य गति को प्रदान करा देंगे। सक्टासुर के अगर पूर्व जन्म की बात देखा जाए तो सक्टासुर हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच थे और महाराज महा उदंड अज्ञानी थे। अज्ञानी कौन है? जिसके ऊपर महापुरुषों के प्रति विश्वास नहीं, निष्ठा नहीं। दुर्वासा ऋषि ने उत्कच को श्राप दे दिया, लेकिन कहा कभी कभी अज्ञान, कहते ये तो अज्ञानी थे, ये तो कुछ जानते नहीं थे, कैसे इसके ऊपर भगवान की कृपा हुई। जिस दिन यही कोई महात्मा की दृष्टि पड़ जाए तो महान से महान अज्ञानता भी दूर होकर भगवान में मिला देते हैं। जैसे सक्टासुर को भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने जब माता यशोदा के गोद में बैठकर दुग्ध पान कर रहे थे, उस क्रम में तृणावर्त भगवान चाहते हैं जो मेरा है मैं सब पर कृपा करूं। भगवान ऐसा, आप ब्रज में कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं गए। हर जगह। क्यों? क्योंकि अपने बाल लीला में ही 3 महीने के छोटी अवस्था में ही भगवान ने संपूर्ण ब्रज का दर्शन तृणावर्त के माध्यम से कर दिया। तृणावर्त महाराज रजोगुण के प्रतीक है। जीवन में कोई कहते बहुत बड़ा अयासी था, कभी भगवान को नहीं माना, खाने पीने मौज मस्ती में रहा। लेकिन अगर जिस दिन महात्मा की कृपा हो जाए उस दिन महाराज यही अयासी जीवन भगवत भक्ति में लीन हो जाएंगे। महात्मा चाहे कृपा करे, चाहे दृष्टि दे, चाहे श्राप करे, तीनों प्रकार श्राप दे, तीनों प्रकार के कल्याण ही कल्याण होगा। महाराज यही तृणावर्त जो पूर्व जन्म में पांडु देश के राजा सहस्राक्ष था, जो महाराज एक बार लौमस ऋषि को रूप को देखकर महाराज बार बार उत्पात करने लगे। कभी किसी रूप में आकर, कभी किसी रूप में आकर लौमस ऋषि ने उनको श्राप दिया और कहा कि जा तू बवंड हो जा। और वही बवंड तृणावर्त भगवान के उन लीला में प्रवेश किए जो भगवान के संपूर्ण ब्रज मंडल को दर्शन कराकर जब ब्रज से बाहर लेकर जा रहे थे तो भगवान ने आज भी वृंदावन के रस उपासना में, वृंदावन के प्रेम रस उपासना में भगवान निरंतर ब्रज में ही रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। इसीलिए वृंदावन की उपासना में निरंतर जहां मन रुक जाए,
जहां मन तटस्थ हो जाए, वही प्रभु को पुकारो। रसिक जन कहते हैं, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। आपको यदि ब्रज के एक वृक्ष में ही, ये वृक्ष बहुत सुंदर है, मन तटस्थ हो जाए तो वहां भी आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब तृणावर्त एक जड़ के रूप में था, पवंड के रूप में, जिसने मन में सोचा कि मैं यशोदा के घर से पत्थर उठा लिया कि कोई और पहाड़ की टुकड़ा, लेकिन कहा गया अंते गति सामति, अंत में आप जैसे सोचोगे वही भाव रहेगा। लेकिन तृणावर्त एक वृंदावन की उपासना में ही वो रस है जो आपका मन जहां तटस्थ हो जाए, जिस जगह पर हो जाए। वृंदावन के कंकर पत्थर, यहां तक वृंदावन के मिट्टी का भी उपासना करने लग जाओगे। मिट्टी के विषय में, ब्रजरज के विषय में रसिक जन यही कहा कि जा रज को सुर नर मुनि तरसे सो रज शीस नवायो। उपासना, वृंदावन की उपासना में केवल प्रिया प्रीतम के रस माधुरी प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें उन दर्शन के लिए, उन उपासना के लिए हमें पुकारना पड़ेगा। रसिक जन की भाव है, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिल रहत उदासी, निस दिल रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, 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 वृंदावन के वासी वासी, दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारी दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारी दरस बिन, ले हो कर बटकासी, ले हो कर बटकासी,
दर्शन की, हरि दर्शन की। जय जय श्री राधे। केवल भगवान के प्रति जिज्ञासा रहेगी ना, उन जिज्ञासा को कन्हैया चाहे आप कहीं भी रहो जरूर पूर्ण करते हैं। जैसे महाराज गर्गाचार्य जी, अगर नामकरण संस्कार देखा जाए तो सांडिल्य ऋषि हर कार्य में उपस्थित होते थे, लेकिन केवल अपने जीवन को भगवान की ओर लगाओ, अपना प्रयास निरंतर भगवान की ओर रखो। एक दिन न एक दिन यही प्रयास आपको भगवान के निकट ला देंगे। जैसे आदरणीय गर्गाचार्य जी ने, जब कन्हैया 1 साल के हो गए और बलदेव भैया 2 साल के, तो नामकरण संस्कार के समय आया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उद्देश्य अभी एक ही था कि प्रभु के दर्शन करना। उन उद्देश्य को लेकर महाराज कहाँ पहुंचे? तो यमुना किनारे। यमुना जी की कृपा, देखिए भगवान के भजन में आपको मन ना लगे, निष्ठा ना जगे, तो यमुना जी की उपासना करो, यमुना जी की आराधना करो। यमुना जी की निष्ठा आपको परमात्मा के निकट ला देंगे। जैसे आदरणीय गर्गाचार्य जी ने जब यमुना जी में स्नान किए तो मार्ग में नंद बाबा मिले और नंद बाबा ने कहा, महाराज आपके समान विद्वान कोई नहीं है, आप मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार जरूर करके जाओ। वैसे तो गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, हृदय में इच्छा रहते हुए क्यों मना किया? क्योंकि जानते थे कि कंस की दृष्टि इस समय बोगले की तरह केवल केवल गोकुल की तरह लगा हुआ। फिर भी गर्गाचार्य जी ने जैसे कहा, महाराज नंद बाबा ने वैसे किए। यशोदा जी और रोहिणी जी अपने दोनों लाल को साथ में लेकर गौशाला उपस्थित हुई। अब आप कहेंगे भगवान के भजन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के रूप निहार रहे हैं, इसका पहचान क्या है? हम सही में भगवान के निकट है, इसका पहचान क्या है? इसका पहचान यही है, जब गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान के सुंदर रूप को दर्शन किया तो महाराज उन रूप को दर्शन करते ही गर्गाचार्य जी को धैर्य नहीं रहा। कई लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं और चप्पल जूता सामने रखते हैं कि कोई चोरी करके नहीं चले जाए। एक बार भगवान की ओर देखेंगे, एक बार चप्पल की ओर। अब चप्पल को देख रहे हैं कि भगवान को तो समझे तो चप्पल ही मिलेगा ना कभी न कभी। एक बार भगवान के, एक बार चप्पल। कई लोग परिक्रमा करते हैं, हाथ में दोनों चप्पल लेकर चलते हैं, भाई कहाँ छोड़ू कोई चोरी न कर ले। उसका भाव वहां तक नहीं है। भाव में जब डूब जाओगे तो भाव में डूबने के यही पहचान है। जैसे आदरणीय गर्गाचार्य जी ने भाव में डूबा और भाव में डूबकर गर्गाचार्य जी का क्या भाव रहा? धैर्यम धुनोति कंपते शरीरम। भगवान के दर्शन का और भगवान की कृपा के पहला पहचान ये है, जो जब आप भजन करने बैठोगे, भगवान के रूप देखोगे, उस समय अपने आप आंख से अश्रुपात होने लग जाए, शरीर में रोमांच आने लग जाए, वाणी बोलने में लड़खड़ाने लग जाए, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से है। और जब उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे, तब महाराज जैसे गर्गाचार्य जी ने यशोदा के लाडले लाल को देखा तो धैर्यम दुनोति कंपते शरीरम। शरीर कंपन करने लगे, रोमांच चलती विलोप यति मतिम च। बुद्धि काम नहीं कर रही है, शरीर में रोमांच है। आए थे बालक के नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन स्वयं नाम भूल गए। बहुत देर के बाद स्वयं नाम तत्व में, वात्सल तत्व में जो भींगी हुई थी माता यशोदा रोहिणी ने कहा, महाराज अब आप जगो और आप नामकरण संस्कार करो, बहुत देर हो गई।
तब महाराज गर्गाचार्य जी ने पहले रोहिणी जी का पुत्र का नामकरण संस्कार किया, जो महाराज रोहिणी जी परीक्षा लेने के लिए यशोदा जी के गोद में बैठा रखे थे। और क्या कहा, अयमिहि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामिते बलाधिक्यात् बलम विदु। कि रोहिणी की यशोदा के गोद में जो बालक है वो रोहिणी के बालक है। इनके नामकरण संस्कार में क्या करूं, ये स्वयं बल, इनका बल संसार जीव जगत का कल्याण करने वाले हैं। देखिए ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जब आक्रांता ने यहाँ पर मलेच्छों ने आक्रमण किए तो भगवान भागकर चले गए, गोविंद जी राजस्थान चले गए, मदन मोहन जी चले गए, लेकिन एक नहीं गए। वो कौन? दौजी। ब्रज के प्रत्यक्ष देवता दौजी ब्रज छोड़कर कभी नहीं गए। आज भी दौजी की मंदिर आप दर्शन किए होंगे, और ब्रज में आओ तो दौजी के दर्शन जरूर करो। दौजी की दृष्टि पड़ गई बलदौ भैया के तो कन्हैया की कृपा अवश्य बनी रहेगी। दौजी ही है जो ब्रज छोड़कर कहीं नहीं गए, वहां तक आक्रांता पहुंच भी नहीं पाए, मंदिर छूना तो दूर। और जब श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार किया तो अनेकों युग में अनेक प्रकार के, कभी श्वेत रूप में, कभी हंस रूप में, कभी पीत वर्ण में, और इस समय महाराज संपूर्ण कलिकाल जीव के कल्याण के लिए श्यामले रूप में जब अवतार लिए तो महाराज श्री कृष्ण शब्द का अर्थ बड़ा विलक्षण है। कृषि भूवाचको शब्द नश्च निवृत्तवाचक तयोरेक्यम परब्रह्मम कृष्ण इत्याभिधीयते। संपूर्ण रूप लीला जितने भी देवी देवता है सब भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हैं। संपूर्ण देवताओं के उच्चारण का नाम लेने का फल मिल जाता है। एकमात्र श्री कृष्ण नाम में जो संपूर्ण जीव मात्र को करसती सर्वान जीवान, जैसा कृष्ण जो संपूर्ण जीव मात्र को अपने तरफ आकर्षण कर ले, जिनके रूप माधुरी के विषय में स्वयं रसिक जन ने कहा। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने अपने युगल शतक में कहा, तही समान बड़ भागनो जो सबके सिर मोर, मन बच कर्म सर्वस्व सदा जिनके युगल किशोर। जीवन में जिनके हृदय माधुरी पर युगल किशोर विराजमान है, वो भक्ति के संपूर्ण रस को प्राप्त करने की क्षमता उनके हृदय में है। जैसे भक्ति के शांत दास सख्य वात्सल और माधुर्य रस है, जिनके हृदय में निरंतर युगल किशोर के नाम अमृत का रसास्वादन करते हैं, वहाँ भक्ति के संपूर्ण रस विराजमान है। भगवान के सुंदर दिव्य बाल लीला है जो महाराज खेलते खेलते अपनी माता को संपूर्ण 24 अवतारों को दर्शन करा दिया। माखन चोरी के माध्यम से ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण दर्शन लालसा और इच्छा से उल्हाना देने के लिए जाती है। आइए हम इस माखन चोरी को भाव को भजन के माध्यम से श्रवण कर लें। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटुकिया फोड़ दी मोरी, मटुकिया फोड़ दी मोरी, गगरिया फोड़ दी मोरी,
मटुकिया फोड़ दी मोरी मटुकिया फोड़ दी मोरी री गगरिया फोड़ अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है वो लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है मुझे चुनरिया खींच कर मेरी चुनरिया खींच कर मेरी चुनरिया खींच कर मेरी के मेरा हाथ घूंघट पे न दुनिया तोड़ दी मटुकिया फोड़ दी मेरी ये झगड़ा गोपी कान्हा का अनोखा है निराला है अनोखा है निराला है ये झगड़ा गोपी कान्हा का अनोखा है निराला है अनोखा सुनहरा ये मौका है मैं बलिहारी रे मैं बारी मैं बलिहारी रे मैं बारी कन्हैया को बिठा कर घर में लगनिया जोड़ दी मोरी गगरिया फोड़ दी मोरी मटुकिया फोड़ दी हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटुकिया फोड़ दी मोरी मटुकिया फोड़ दी मोरी गगरिया फोड़ दी मोरी मटुकिया फोड़ दी मोरी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की माखन चोरी के माध्यम से संपूर्ण गोपियों के आनंद प्रदान की मिट्टी खा कर संपूर्ण ब्रज तत्वों की महिमा को बढ़ाए। लेकिन कार्तिक मास है और कार्तिक मास में श्री कृष्ण प्रेम सेवा क्या होता है। कई लोग कहते हैं भगवान की पूजा तो खूब मनोयोग से करता हूँ, लेकिन वो रस नहीं मिल रहा है, रस नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप स्वयं अपने आत्मचिंतन करो। जैसे माता यशोदा कन्हैया की सेवा कैसे की,
कन्हैया को कैसे अपना पुत्र बनाया, कैसे वात्सल भाव से ओतप्रोत निरंतर रहती थी, जिनकी प्रशंसा बड़े बड़े रसिक जन करते थे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। श्री कृष्ण प्रेम क्या है, श्री कृष्ण सेवा क्या है और श्री कृष्ण समर्पित क्या है, ये एक भाव में दधी मंथन में माता यशोदा ने बता दिया। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तृतीया के तिथि माता यशोदा प्रातः काल, जिन कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा गया, राधा दामोदर मंदिर हजारों लोग परिक्रमा करते हैं दामोदर, तो स्वयं ये मास भगवान की मास और मैया इन मास में ही एक दिन प्रातः काल के बेला में आज जो माखन था वो ताजा नहीं, इसीलिए भैया भगवान की सेवा जीवन में कैसे करना चाहिए, प्रेम को परमात्मा के प्रति, कन्हैया के प्रति कैसे बढ़ाना चाहिए, यह प्रसंग जो है केवल प्रेम की पराकाष्ठा को बढ़ाने के लिए है। माता यशोदा कन्हैया के लिए मनसा वाचा और कर्मणा, जीवन में भगवान के निकट जब पूजा करो तो ये नहीं, एक व्यक्ति पूजा कर रहा था और सोचा कि जल्दी जल्दी पूजा कर लूं, आज महाराज हटिया पर बुध बाजार जाना है, वहाँ सस्ता सामान सब मिलते हैं, तो जल्दी जल्दी पूजा कर लूं, हटिया पर जाना है, हटिया पर जाना है, बुध बाजार जाना है, ऐसे मन में बार बार सोच रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। तो पूजा करो और ना करो कोई फल नहीं मिले। पूजा कैसी करनी चाहिए, पूजा की क्या पद्धति है, जब भगवान स्वयं प्रेम पद्धति से ही रिझते हैं तो क्या पूजा पद्धति में निरंतर वेद मंत्रों के उच्चारण से ही भगवान रिझेंगे? ऐसा भी नहीं है। पूजा पद्धति जीवन में अपनी पद्धति को आगे ले जाना है परमात्मा के प्रति, और वो सबसे श्रेष्ठ पद्धति क्या है कि मनसा वाचा और कर्मणा। भगवान की पूजा में मन नहीं लगता है, तो इसमें महाराज पूजा में कैसे मन लगे ये माता यशोदा सिखा रही है। कन्हैया के लिए पुत्र भाव से, वात्सल भाव से कैसे पूजा कर रही है, किस माध्यम से, तो माखन बिलोने की माध्यम से, और माखन बिलोने की माध्यम से जो पूजा कर रही है उनकी क्या पद्धति है। तो पहले अपने मन को, मैंने बार बार मन के ऊपर बता ही दिया, तो माता यशोदा आज मन को रोकना है तो भगवान की लीला को गान करो। जो जो लीला की थी कन्हैया, पूतना उद्धार से लेकर सक्टासुर, तृणावर्त, गोपियों के घर में माखन चोरी, मिट्टी खाए, संपूर्ण लीला को मन में उतार रही है और माखन भी बिलो रही है। माखन बिलोने के समय दधी की जो गड़गड़ाहट चल रही है, उन गड़गड़ाहट से, उन आवाज से, उन स्वर से मानो लग रहा है संपूर्ण देवता अपना अलग स्वर दे रहे हैं। उनके स्वर से जो आनंद निकल रहा है, उनके स्वर से जो आह्लाद प्रकट हो रहा है, यह मन को स्थिर कर रहा है। मन फिर भी स्थिर नहीं होता है, तो मनसा वाचा, उस समय भगवान के लिए गीत गाने लग जाओ। जब पूजा में मैयानी भगवान के कीर्तन करने लगे, मनसा वाचा और कर्मणा, जब मन से वचन से, तब कर्म अपने आप पूजा पद्धति में लग जाए। और जब
पूजा पद्धति में माता यशोदा ऐसे लगाई जो उस समय जो दधी की गड़गड़ाहट से मानो सरस्वती की सप्त स्वर चल रहे। उस समय महाराज यशोदा के मस्तक पर जो सुंदर गजरा के पुष्प लगा हुआ था, बेली इत्यादि के, वो पुष्प नीचे गिरकर मानो माता से कह रहे हैं, माता अब तो कन्हैया मिल गए, अब तो तू सेवा छोड़ दो। अब बहुत यहाँ हजारों दासियां हैं, लेकिन भगवान की सेवा निरंतर जब तक श्वास चले अपने ही हाथ से सेवा करना चाहिए। माता यशोदा के कानों में जो कुंडल है वो कोई साधारण कुंडल नहीं, स्वयं सांख्य धर्म और भक्ति धर्म दोनों आपस में महाराज एक जगह स्थिर हो गए। चाहे द्वैत भाव हो, चाहे अद्वैत भाव हो, चाहे द्वैता भाव हो, सब अपने आप में स्थिर होकर मैया के दर्शन करें। भगवान की सेवा में निरंतर शुद्धता, रेशम की वस्त्र मैया पहनकर माखन बिलो रही थी। जब मनसा वाचा और कर्मणा भगवान में आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे ना, तो फल क्या मिलेगा? एक ही फल, वो भगवान चाहे कहीं भी रहे, वो अपने परम प्रिय भक्त के निकट आ जाते हैं। यही एक महाराज वैष्णव धर्म की यही एक श्रेष्ठ पद्धति है। भगवान पल्ला में सो रहे थे, आंख मटकते हुए सीधे मैया के मनसा वाचा कर्मणा को एक फल मिले। उसका एक फल था जो मन को एक जगह ला दे। उस रही को पकड़ कर लिया और कहा मैया भूख लगी है, तो माता ने अपने गोद में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगे अपने स्तन। देखिए, वृंदावन की भाव में कोई छोटा बड़ा नहीं है। वृंदावन में आप वृंदावन की भाव की उपासना में जिस दिन आपने किसी वृंदावन के वैष्णव को छोटा समझा, सबसे बड़ा आपको अपराध लगेगा। और वैष्णवा अपराध, भगवान संपूर्ण अपराध से मुक्ति कर देते हैं, लेकिन वैष्णवा अपराध जब ब्रह्मा जी को नहीं मुक्ति मिली तो हम और आप किस खेत की मूली है। जब एक गौ के दूध से ये भाव जगा कि महाराज अब लगता है कि मैया हमें स्वीकार नहीं करवाएंगे कन्हैया के द्वारा, कन्हैया मेरे दुग्ध नहीं पान करेंगे, इससे बढ़िया तो अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। इसीलिए वृंदावन की भाव में आओ वृंदावन, तो कभी किसी को छोटा मत कहो, कभी किसी को नकारो नहीं। वृंदावन में सब दिव्य है। वृंदावन से यत किंचित तृण गुलमादिकम अपि कृष्ण क्रीडाम कृतम गेयम चित ध्याय से विशिष्टतम। वृंदावन में जितने भी जड़ चेतन जो भी है सब भगवान के दिव्य रूप में है। जब दूध के अंदर यह भाव जागृत हुआ कि महाराज भगवान के बिना जीना क्या, महाराज तो वृंदावन में आकर धाम में जब तक रहो, धाम में कौन क्या है यह मत देखो, धाम में सब दिव्य है। तो महाराज जब जड़ वृंदावन की जड़ भी दिव्य है। आप वृंदावन की महिमा अमृत में श्रवण किए होंगे। जो वृंदावन में एक बार क्या हुआ, एक वन विहार के समीप एक लकड़हारा लकड़ी को काट रहा था। जब लकड़ी को आधे काट दिया, उस समय लकड़ी से रक्त निकलने लगे उस वृक्ष से। वृक्ष वो लकड़हारा डर कर भाग कर चला गया। दौड़ते हुए महाराज उससे एक महात्मा वयोवृद्ध निकला, कहा कि भैया अब मुझे तुम काट दो, मैं तो वर्षों कन्हैया के लीला दर्शन करने के लिए यहाँ वृक्ष बनकर पड़ा हूँ, ताकि पैर रहेंगे तो फिर चलकर कभी इच्छा होगी कभी दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, बिहार चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, लेकिन मैं धाम में रहने के लिए, धाम निष्ठ बनने के लिए धाम को छोड़कर कभी जाऊँ नहीं, इसीलिए वृक्ष बना था।
फिर भी तुमने मुझे इससे वंचित किया, तो आगे महाराज श्रावण आने वाले हैं, यही लकड़ी ब्रज के उन घरों में बांट देना, ताकि उन ब्रजवासी के कोई, महाराज ब्रज में क्या होता है, सावन के समय लोगों को जो बेटी ससुराल में रहती है वो भी पिहर आती है, और महाराज झूला सबके घर में लगे रहते हैं, वहाँ ठाकुर जी को झुलाते हैं, घर परिवार के लोग भी झूलते हैं, कहीं ना कहीं मेरे प्रिया प्रीतम भी झूला पर झूलेंगे। तुम इस लकड़ी को ब्रज के गांव-गांव में बांट देना। यह है ब्रज के भाव। जब दूध के अंदर ये भाव आया तो एक दासी ने कही, मैया जरा दूध को संभालो, भगवान निरंतर, भगवान सबको स्वीकार करते, ये नहीं जिसके अंदर क्रोध है तो क्रोध को भी भगवान स्वीकार करते हैं। आप भगवान की उपासना करते हैं, आज उपासना का सही समय में आपकी पद्धति नहीं चल रही है, उस समय क्रोध आ जाए तो वो भी भजन का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि महाराज जिस समय मैया कन्हैया गोद में बैठे हुए थे मैया के, तो कन्हैया ने एक लीला की, मैया से पूछा, मैया तुम्हारे इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोले मेरे लिए तो आप हैं। उस समय भगवान से प्रार्थना एक और कर रहे थे, वो क्रोध, कि प्रभु क्या इन लीला में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा? भगवान सबको स्वीकार करते हैं। क्रोध भी है तो क्रोध भी अगर भगवान में समर्पित है तो वो भी बुरा नहीं है। इसीलिए भगवान ने जब मटकी को फोड़ा था तो एक संजात को तनिक छोटे बच्चे, मानो 3 साल के बच्चे क्रोध करे तो वो भी माता पिता को प्रसन्नता में डाल देते। भगवान ने क्रोध किया और उस मटकी को फोड़ दिया, और मटकी ज्यों ही धड़ाम से टूटे, महाराज जितने भी बंदर मयूर सब खाने लगे। महाराज मैया आई, कन्हैया को बांधने की कोशिश की, किससे? तो कन्हैया उखल पर बैठ गए थे। मैया ने सोचा कहीं खल की सहारा ले ले तो ठीक नहीं, आज मैं बांधूंगी। भगवान की बांधने की ताकत 2 में है, एक तो भगवान के प्रिया शक्ति रास रासेश्वरी राधा रानी, और एक भगवान के परम वात्सल्यमयी माता। तो जिस समय माता यशोदा बांधने की कोशिश की, संपूर्ण महाराज वस्त्र को, जो रेशम की वस्त्र अपने मस्तक में बांधती थी, वो वस्त्र संपूर्ण गोपियों ने दे दिया, फिर भी 2 अंगुली छूटी। इसका भाव संत महात्मा अनेक प्रकार के करते हैं। ऐश्वर्य माधुरी लड़ रहे हैं और कश्यप अदिति लड़ रहे हैं, मैं अपने बामन को रस्सी में नहीं बांधने दूंगी, लेकिन एक ही भाव है। भक्त यदि भगवान के मार्ग पर चलेंगे, परिश्रम करेंगे, तो भगवान उनके परिश्रम का फल जरूर देंगे। भगवान उस समय रास रासेश्वरी राधा रानी ने कृपा नाम की वस्त्र दी, कृपयासित 100 बंधने। भगवान ने कृपा नाम के सुंदर वस्त्र को प्राप्त कर बंधन को स्वीकार किया। देखिए कभी कभी क्या होता है, भगवान बंधन में रहकर भी अनेक जन्मांतर तक, जन्म जन्मांतर तक जो जीव बंधन में, उसे भी मुक्त कर देते हैं। जैसे कुबेर के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव महाराज अपने मद में विद्या रूप महत कुल धन यौवन अभिमान 6 मद में ऐसा चूर था, जो जब मद आ जाता है व्यक्ति को, तब ही महात्माओं को निंदा करने लग जाते हैं, भजनानंदी संतों की निंदा करने लग जाते हैं। तो महाराज मद को चूर करने के लिए भी कहीं ना कहीं महात्मा की कृपा चाहिए। चाहे देवर्षि नारद जी ने उन्हें वृक्ष होने का श्राप दिया, जो यमलार्जुन के वृक्ष बने, लेकिन भगवान ने ज्यों संत के वचन को सत्य करने के लिए जब संत के चरण पर गिरे, कहा महाराज मुझसे अपराध हुआ, मैं अपने सब मद को त्यागना चाहता हूँ। तब संत देवर्षि नारद जी ने कहा, इस मद को अब भगवान ही तुमको दूर कर सकते हैं। आज भगवान बंधन को स्वीकार करने के बाद भी बंधन मुक्त जीव का, जो अनेक जन्म जन्मांतर तक बंधन में पड़े थे, उनको मुक्त किया। और भगवान की जब बंधन से मुक्त हुए, तो जब आप समझ लो कि भगवान की कृपा है, तो आप भगवान के गुण अपने आप गाने लग जाओगे।
जैसे नलकुबर और मणिग्रीव ने गाना प्रारंभ की। क्या बानी गुणानुकथनी श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मण सुमन तब पादयोर्न अस्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सताम दर्शने स्तु भगवत तनूना। मद को त्याग के लिए एक ही मार्ग है, भगवान की कथा कीर्तन, भगवान की सेवा, निरंतर भगवान में विश्वास। अगर ये सब है तो आपको मद उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। महाराज जब यमलार अर्जुन के वृक्ष गिरा, संपूर्ण ब्रजवासी एकत्रित हो गए और महाराज सब एक साथ एकत्रित होकर सीधे नंद बाबा को भी सूचना मिली। नंद बाबा भी आए। संपूर्ण ब्रजवासी बोले अब गोकुल नगरी को छोड़कर कहीं हम और चले। और वो कहाँ? तो नंद बाबा के भाई उपनंद ने कहा एक सुंदर वन है जिस वन का नाम ही है वृंदावन। वृंदावन के विषय में कहा वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणविरोधरम। वृंदावन को प्राप्त करने के लिए महाराज सब एक साथ तैयार हो गए कि आज ही हमें इस नगरी को छोड़कर अब कहीं और चलना है। बोले कहाँ? तो कहा वृंदावन। जो वृंदावन सबके प्रिय है। वृंदावन, वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन का अर्थ है वृंदाया भक्त्या यह वनम यस्मात् स वृंदावनम। दुनिया में आप कहीं भी भगवान के भजन नहीं करोगे तो इच्छा नहीं होगी कि चलो नहीं करूँगा, लेकिन वृंदावन में आकर आप चाहोगे कि मैं भजन नहीं करूँगा, ये हो ही नहीं सकता। दिन में हजारों बार राधे राधे आप बोल लोगे। यह वृंदावन के प्रथम पहचान है। वृंदाया तुलस्या वनम जैसा वृंदावनम, जहाँ कण कण में तुलसी के मकरंद का रस मिले, स्वाद, वही वृंदावन। वृंदाया लीलाया सक्त्या वनम यस्य सह वृंदावनम, जहाँ राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं वही श्रीधाम वृंदावन है। वृंदाया राधाया वनम यस्य सह वृंदावनम, जहाँ रास रासेश्वरी का ही निज वन है वही वृंदावन है। वृंदाया भक्त्या यौवनम यस्मात् तस्मात् नृत्यति यत्र वृंदावनम, जहाँ भक्ति निरंतर नूतन बनकर गली गली में कुंज कुंज में नित्य राधे राधे बोलती है वही वृंदावन है। जिस वृंदावन में भक्त निरंतर गान करते रहते हैं, उन बनवारी को पुकारते रहते हैं कि उनके नित्य लीला की रसा स्वादन करते रहते हैं, वही श्रीधाम वृंदावन है। हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन एक बार। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बसा लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो।
करुणा करो मेरे नटवर नागर, करुणा करो मेरे नटवर नागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली कागज, अपनी दया का सागर भर दो, हो अपनी दया अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का मैं आई शरण तुम्हारी, बुला लो बसा लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, लो वृंदावन गिरधारी। दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान हो अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, युगों युगों से खोज रही हूँ, खोज रही हूँ, युगों युगों से युगों युगों से खोज रही हूँ, खोज रही हूँ, अब दर्शन दो गिरधारी, बुला लो बसा लो, बुला लो ना वृंदावन गिरधारी, बुला लो वन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय जय श्री राम। राधे श्याम। वृंदावन धाम निष्ठ बनने के लिए 3 उपासना में से एक उपासना निष्ठ आप यदि हो जाओगे, एक दिन न एक दिन धाम अपने आप कृपा करने लग जाएंगे। कई लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन में आकर आश्रम में देखते हैं कि धर्मशाला है, महाराज अब क्या बचा, उनकी सोच ही बचा है। उनके धाम निष्ठ होना नितांत संभव है। सब जगह की अपनी वृत्ति होती है। सब जैसे आप परिवार चलाते हैं वैसे आश्रम को चलाने के लिए, गृहस्थों को अपने घर चलाने की सारी व्यवस्था धाम में भी यही सब है, ताकि आप आते हैं ताकि यहाँ ठाकुर जी की सेवा में किसी भी प्रकार के आपका धन लगे। कई लोग कहते हैं अब वृंदावन में कुछ नहीं है, यहाँ कंकड़ पत्थर बना है। उनका भी सोच मूर्खतामय है। वृंदावन में जो है उसको जिस दिन आप पहचान लोगे ना, उस दिन आप ये नहीं बोलोगे कि वृंदावन में केवल ईंट पत्थर कंकड़ बचा है। वृंदावन में कण कण में प्रिया प्रीतम जहाँ निवास के हैं, जहाँ कण कण में प्रिया प्रीतम की वास है, उस वृंदावन में क्या तुम केवल ईंट पत्थर देखते हो? एक दिन जब तुम्हारा इतना सुंदर काया है, वो भी महाराज पता नहीं कहाँ किस जगह राख हो जाएंगे, वो भी पता नहीं, तब ये महल तो एक दिन नष्ट होगा। लेकिन धाम में 3 चीज कभी नष्ट नहीं होते हैं। उन तीनों में से एक की उपासना करो। जिन उन तीनों को देखकर श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भैया हर्षित हो गए। वो 3 क्या है? वृंदावनम, गोवर्धनम, यमुना पुलिनानि च।
वृंदावन में आकर अगर आपके मन में भी वही ईंट पत्थर, जिस ईंट पत्थर को छोड़कर आप कुछ दिन वृंदावन आए और वही सोच आपके दिमाग में बैठा है, तो आप जैसे अज्ञान कोई है ही नहीं। धाम में तो वो 3 नित्य है। श्री धाम वृंदावन, जिसके विषय में हमारे रसिक जन बार बार कहा है, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूली दूसरथन, या आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। अरे वृंदावन ये धाम है। बाबा प्रेमानंद, दुनिया के लोग जाते हैं कि महाराज मेरे किडनी ले लो, बोले तुम्हारी किडनी की क्या जरूरत, धाम अनिष्ट है। धाम अनिष्ट, तुमको धाम के प्रति विश्वास नहीं है। वाणी सुनते हो लेकिन धाम को पहचानो। जिसने धाम अनिष्ट बनाने के लिए, अगर धाम अनिष्ट नहीं बन रहे हो, धाम प्रति विश्वास नहीं जाग रहा है, तो वृंदावन में जहाँ झाड़ू मारते हैं, जिसको आप कहते हो नहीं 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 इसके धूल मेरे ऊपर पड़ जाएंगे तो मैं अपवित्र, आप तो महा अपवित्र है, उस धूल को जो झाड़ू लगाते हैं उनकी धूल को भी मस्तक पर बार बार लो, तो धाम वृंदावन धाम में फिर आपको ईंट पत्थर कंकड़ नहीं दिखाई देंगे, फिर जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो जाएगा। वृंदावन धाम निष्ठ करने के लिए या तो वृंदावन की व्रज रज की उपासना करो, और वृंदावन की उपासना में धाम निष्ठ बनने के लिए गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज जी की पूजन स्वयं श्री कृष्ण की, जो स्वयं आपे पूजे आपे पूजावे, स्वयं पूजक और पुजारी के रूप में संपूर्ण ब्रजवासी को एक जगह एक छत्र के अंदर ला दिए, वो है गिरिराज जी। आपके मन के वृत्तिकार अनेकानेक चिंतन में भटक रहे हैं, जिससे आपको चिंता बढ़ रही है, धाम अनिष्ट नहीं हो रहे हैं, तो बार बार गिरिराज जी की शरण में जाओ। जिस गिरिराज जी के पावन तलहटी में स्वयं भगवान निम्बार्काचार्य नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ नहीं, केवल नीम का अर्क रस को पीसकर, नीम के पत्ते नीम के रस पीकर, आचार्य चरण भगवान निम्बार्काचार्य जी ने, जिसने संपूर्ण जगत में, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को नीम के वृक्ष पर ही भगवान सूर्य को दर्शन करा दिया, वो श्री गिरिराज जी की उपासना करो। जिनके तलहटी में देवर्षि नारद जी को महाराज दक्ष के श्राप भी काम नहीं किए, जहाँ 100 वर्ष तक कयादु को सुंदर भागवत धर्म को उपदेश दिए, जिन तलहटी में वृंदावन के एक से एक रसिक महात्मा साधु संत नित्य प्रिया प्रीतम के नित्य लीला के रसास्वादन करते हैं, उन गिरिराज जी की उपासना करो। और धाम निष्ठ होने के लिए वृंदावन और गिरिराज जी, वृंदावन की उपासना और गिरिराज जी की उपासना में भी आपका लगन ना लगे, तो सीधे यमुना किनारे बैठ जाओ, यमुना जी की छत्र छाया में रहो। यमुना जी की कृपा, अगर यमुना की कृपा हो गई तो उस प्रिया प्रीतम की कृपा अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। वृंदावन की उपासना में कभी भी यह मत सोचो कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सर्वस्व है जो नित्य है, जिसे देखकर स्वयं श्री कृष्ण और बलदेव भैया हर्षित हुए। धाम में वो है, भगवान ने सर्वप्रथम वृंदावन में बत्सासुर का उद्धार किया। बत्सासुर क्या है? बत्सासुर एक मन की चंचल वृत्ति, जैसे वृत्ति को, ये जो मन की वृत्ति है, मन की आकार है, इसका अंत नहीं है, लेकिन धाम उपासना में भगवान ने कहा सब जगह आपके मन की चंचल वृत्ति की ओर बढ़ाएंगे, लेकिन श्री धाम वृंदावन आपको मन की चंचल वृत्ति को रोककर निकलोगे ही तो राधा नाम सुनाई देगी। जहाँ से राधा नाम सुनाई देगी वहाँ मन की चंचल वृत्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। जब मन की चंचल वृत्ति नष्ट हो गई तो भगवान ने बाकासुर का उद्धार किया। बाकासुर एक पाखंड के प्रतीक है। श्री धाम वृंदावन में कोई भी तंत्र का प्रवेश नहीं है, कोई भी महाराज ढोंग का प्रवेश नहीं है, सच्चाई है। चाहे आप मन से करो,
बेमन से करो, किसी भी प्रकार से राधा नाम लो, आपका कल्याण होगा ही। इसमें कोई दुराय है ही नहीं। ये यहां की महाराज फल है। ये फल आपको अनायास ही चलते फिरते कोई राहगीर में कहीं महाराज सवारी करोगे, कोई रिक्शा वाला भी पता नहीं आपको संपूर्ण वेद का सार का उपदेश दे रहे हैं। भैया ये धाम है, ये राधा रानी की नगरी है, इस धाम को पहचानो, इस धाम को। यहाँ पाखंड नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान ने यहाँ बाकासुर का उद्धार किया। बाकासुर पाखंड के प्रतीक है। यहाँ आप चाहोगे कि मैं पाप वृत्ति कार में रहूं, तो धाम में आप पाप वृत्ति कार में भी नहीं रहोगे, क्योंकि धाम की प्राप्ति में पाप वृत्ति का प्रवेश ही नहीं है। धाम की प्राप्ति तो निश्चल भाव से है। उन गोप गोपिकाएं महाराज निश्चल भाव से श्री कृष्ण को तनिक गौ रस के लिए उंगली पकड़ कर नचाते थे, निश्चल भाव से श्री कृष्ण के पीठ पर बैठ जाते थे, निश्चल भाव से श्री कृष्ण के साथ चलते थे, क्योंकि इस धाम में, वृंदावन धाम में भगवान ने अघासुर को उद्धार किया, जो महाराज पाप के साक्षात प्रतिरूप है। इस वृंदावन धाम में महाराज भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की। इस वृंदावन धाम में केवल भगवान को पहचान करो। वृंदावन धाम में अपना ज्ञान को निरंतर छोड़ कर रखो। अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं या बहुत बड़े आप प्रभावशाली है और आप बहुत बुद्धिशाली है, लेकिन ब्रह्मा जी के 100 बुद्धि रहते हुए भी वृंदावन धाम में ना अपना ज्ञान को ज़्यादा दिखाओ और ना ही अपनी बुद्धि को ज़्यादा महाराज दिखाओ। ब्रह्मा जी महाराज, जिसने भगवान जब अघासुर को उद्धार किया तो ग्वाल और ग्वाल वालों को महाराज सबको, जहाँ भगवान वनभोज कर रहे थे, सबसे छोटे वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने आप को छोटे बनकर ही रहो, अपने आप को दीन बनकर ही रहो। लेस मात्र भी कहीं किसी जगह से अभिमान है तो धाम की में रहकर भी धाम का रस नहीं ले सकते हो। जो भगवान जब ग्वाल वालों के साथ महाराज वनभोज के ना, तो जो सबसे छोटे वो सबसे निकट, जो सबसे बड़े वो सबसे पीछे। यानी भगवान के पास जब जाओ तो अपना बड़प्पन को त्याग कर अपने आप को दीन बन कर जाओ, तब ही उनकी कृपा होगी। दीन बंधु वृंदावन में अपनी बुद्धि को ज्यादा मत चलाओ, अपने ज्ञान को ज्यादा मत दर्शाओ। यहाँ अपनी बुद्धि को और अपने ज्ञान को केवल धामनिष्ठ बना दोगे तो धाम की कृपा होगी। ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि को बहुत चलाया। ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चोरी कर एक कंदरा में रख दिया, बछड़े को चोरी कर एक कंदरा में रख दिया। फिर भगवान को देखने गए तो भगवान ने भी कहा आपने तो मेरे लीला में सहयोग किए, क्योंकि वृंदावन धाम में मैंने पहले कहा आप किसी को किससे छोटा बड़ा मानते हो, यह सब नित्य है। सर्वम विष्णु मयं गिरोंग बदजा सर्वस्व रूपो बभो। जब भगवान बछड़ा हो सकते हैं, जब भगवान स्वयं घास बन सकते हैं, जब भगवान स्वयं संपूर्ण गोपियों के पुत्र बनकर उनके निकट रह सकते हैं, तब आप वृंदावन धाम में किसी को छोटे बड़े कहने के आपका अधिकार नहीं है। यदि आप कहते हो तो वो भी एक अपराध लेकर जीते हो। मैं लोगों से कहता हूँ कि महाराज ये कौन सा इनका ज्ञान है, आते हैं बड़ा बड़प्पन लेकर, यहाँ प्राप्त क्या करेगा। यहाँ तो भगवान ही जब सब कुछ है, सर्वम विष्णु मयं गिरोंग वज्जा सर्वस्व रूपो बहो। और जहाँ अपनी बुद्धि चलाओगी तो ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की। भगवान क्यों नहीं प्रसन्न हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि चलाई। बोले इस बुद्धि को जब अपनी बुद्धि चलने लग जाए ना तो चिंता मत करो, चिंतन करो किसके? भक्तमाल की। भगवान के भक्तों के उस समय चरित्र को गान करो तो बुद्धि फिर स्थिर होकर भगवान में लग जाएंगे। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था कि आप महाराज अपनी बुद्धि को एकमात्र मेरे परम प्रिय भक्त में लगाओ। भगवान ने गौचारण
भी किए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जिसे हम गोपाष्टमी कहते हैं, जिस प्रकार भगवान की उपासना श्रेष्ठ कहा गया है, उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में गौ की पूजा, गौदान, कार्तिक मास में गौदान की बड़ी महिमा है, गौ ग्रास की महिमा है, गौशाला है, गौ माता को घास खिलाओ, गौ माता की चोकर खिलाओ, गौ माता की सेवा करो। भगवान को आप कहते हैं भोग लगाते, कहाँ खाते हैं, लेकिन अगर भगवान को खिलाना है तो गौ को खिलाओ, सीधे भगवान स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान अपने अवतार से पूर्व पहले गौ को भेजा था। भगवान से पूर्व गौ माता आई थी। भगवान ब्रज में कहा गया है, वृंदावनम पुण्यमती चक्रतु। वृंदावन में, वृंदावन की महिमा क्यों अधिक है? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में भगवान ने कोई चप्पल जूता कोई नहीं पहने थे, नंगे पांव संपूर्ण ब्रज में भगवान महाराज गौचारण किए थे। इसीलिए हमारे रसिक जन युगल शतक में से हरिव्यास देवाचार्य जी ने कही क्या, प्रिया शक्ति ऐलादिनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जग महे इच्छा सखी अनु। वृंदावन में भगवान ने ग्वाल वालों को आनंद देने के लिए जिस क्रम में भगवान ने धेनुका सुर को उद्धार किया, वृंदावन में भगवान ने आनंद देने के लिए स्वयं महाराज जो यमुना जी के जल दूषित हो गए थे, उन जिस यमुना जी में कालिए नाग निवास करते थे, भगवान ने गेंद खेलते हुए ग्वाल वालों के साथ आसानी से उन तह में छलांग लगाए, जहां कालिए नाग के अभिमान अहंकार को दूर भी वृंदावन धाम में होते हैं। जैसे कालिए नाग के मस्तक पर भगवान चढ़कर एक एक मस्तक जल्दी झुकते ही नहीं, मस्तक को भगवान ने अपने चरणार बिंद से झुकाया और रसिक जन ने गान के, और महाराज रसिक जन भगवान के हर लीला को अपने भाव में बताते हैं। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति बम 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 बग बग गट भम 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 भननी ऊपर भम भम बम बग बट गट भम 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 भननी ऊपर बिम 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 विनती करत नाग बदुहारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर। सूरदास प्रभु की बानी किम किम की नहु न जानी सूरदास प्रभु की बानी किम किम की नहु न जानी विनती करत चरण परत नाग वधु हारी तांडव गति तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन बर तांडव मुंडन पर। नाग पत्नियों ने भगवान की सुंदर स्तुति की और काली नाग को भगवान ने कृपा करके
भगवान की कृपा धाम में तभी होती है जब अपने अभिमान को त्याग दोगे और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति स्वीकार कर लोगे तो भगवान अपना दास बना लेंगे। जैसे कालियनाग को भगवान ने रमणक द्वीप भेज दिया। जो कालियनाग गरुड़ जी से डरकर छुपे थे, वही भगवान ने कहा कि अब गरुड़ जी तुम्हें गुरु भय मानकर आदर करेंगे। महाराज वेणु गीत के माध्यम से भगवान के उन लीला माधुरी की, प्रेम माधुरी की, वेणु माधुरी की और रूप माधुरी के सुंदर दिव्य वर्णन है कि उन गोपियों के चिंतन के माध्यम से संपूर्ण श्री कृष्ण लीला के दर्शन करती हुई स्वयं बंसी को धन्यवाद दे रही है। अरे सुहागिन मुरलिया लियो श्याम बिलमय। ऐसे हे मुरली, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की जो निरंतर श्याम सुंदर के अधरा मृत का रसास्वादन करते रहते हैं। मानो मुरली ने बाश ने उत्तर दिया, मैंने 6 ऋतु के मार खाकर मैंने अपने जीवन में कुछ बोला नहीं, अपने अंदर कुछ रखा नहीं। वृंदावन के पक्षी भी जब धाम में, वृंदावन के पक्षी भी कोई साधारण पक्षी नहीं है। व्यास पतंजलि जैमिनी, गौतम, कपिल, बड़े बड़े धर्म शास्त्र के आचार्य वृंदावन में पक्षी के रूप में सुंदर वास कर रहे हैं। श्री कृष्ण उपासना के लिए गोपियों ने सुंदर दिव्य हेमंत ऋतु में श्री कृष्ण की उपासना की और ब्रजवासियों के निष्ठा प्रदान के लिए श्री गिरिराज जी की सुंदर दिव्य कथा है। गिरिराज जी की उपासना अगर ब्रजवासियों को दिखाए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण ब्रजवासी, जो महाराज स्वयं नंद बाबा भी एक रिष्ट भगवान से कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्तय तेवी वर्षंती भूताना प्रीणनम जीवनम पया। हम लोग वर्षों से देवराज इंद्र के पूजन करते चले आ रहे। भगवान ने देवतुल्य भी आपके अंदर समर्थ है, तब भी अभिमान है कि मैं भगवान के बराबर हूं, उनका पतन निश्चय ही है। इंद्र केवल हाथ के साक्षी देव था। भगवान ने संपूर्ण ब्रजवासियों के अपने प्रेम में लेकर वो विश्वास प्रकट करा दिया। संपूर्ण ब्रजवासी एक साथ बोले हम गिरिराज पूजन करेंगे और बड़े आनंद के साथ संपूर्ण ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन गए पूजन करने के लिए, जहाँ भगवान स्वयं पूजक और पुजारी के रूप में विराजमान है। भगवान के साथ ब्रजवासी लोग सब गिरिराज जी की पूजन कर रहे हैं। स्वयं भगवान ने जहाँ अपने मन से ही मानसी गंगा के प्रकट किए, संपूर्ण ब्रजवासी गंगा जी को देखकर हर्षित है, बड़े आनंद के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने अपने प्रभाव भी दिखाए सामर्थ्य मेघ को, लेकिन देवराज इंद्र का कुछ नहीं चला। जब आप भगवान के आश्रित हो जाओगे ना, तो आपके ऊपर कोई ग्रह का प्रभाव नहीं चलेगा, क्योंकि संपूर्ण भक्तों को, ब्रजवासियों को भगवान ने अपने कनिष्ठ का उंगली पर रखा। आइए हम सब गिरिराज जी के भजन को श्रवण करें और कल पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का लाभ लेंगे, फिर कथा की रसास्वादन करें। कल श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह का भी, सुंदर झांकी का भी दर्शन करेंगे। तो आइए हम सब भाव के साथ एक बार, वृंदावन से निकट ही गिरिराज जी है, तो भाव के साथ गिरिराज जी पहुँचे भजन गाते हुए और फिर आरती के दर्शन करेंगे। 2 भजन छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु,
गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो बड़े ब्रह्मा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रही चहुओर। हरि को भजन करे निस्भोर, हरि के भजन करे नित्य भोर। करे वो हे ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। भूल गई सुध बुध अपनी, बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी, बेसुध सी हो गई। अपने ही घर रह के अनजानी हो गई। अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई। तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
रंग में हो छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायता त्रोत्रात् वायुश्च प्राणचमुखादग्निरजायता। बांके बिहारी तेरी आरती गा। हे गिरधारी तेरी आरती गा। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुका श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। बांके बिहारी तेरी व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों की बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धर्म वास सदा ब्रज में पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती। ओम जले शीतलीकरणं देवा